ओके, कंफर्म कीजिएगा आप लोगों को स्क्रीन नज़र आ रही है। ओके। ओके, ऑल राइट। सो अच्छा, सब लोग जिन जिन लोगों के कैमरास ऑन है वो ऑफ कर लें। सो अब आपके सामने जब आप वर्डप्रेस जो है वो इंस्टॉल करेंगे, सबसे पहले तो आपको ये पेज नज़र आएगा, डैशबोर्ड, और ये सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी। आप इस डैशबोर्ड के अंदर होंगे। ये एक वेबसाइट है, लाइक एक डेमो वेबसाइट है जिसके ऊपर मैं आज ये सारी डेवलपमेंट करूँगा, और एट द एंड जो चीज़ हम बनाएंगे उसका जो टेम्पलेट है वो मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा, ताकि अगर आप उसको अपलोड ही करते हैं अपने वर्डप्रेस वेबसाइट के ऊपर तो वो आपके लिए भी वर्क करेगा। सो सबसे पहले आप लोगों का क्वेश्चन, जो मुझे बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे थे कि हम जो डोमेन है वो कहाँ से बाय करें, और सेकंड हम होस्टिंग जो है वो कौन सी यूज़ करें। सो आप होस्टिंग जो है वो कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जो सबसे चीपेस्ट है वो यूज़ करें, बिकॉज़ इसके अंदर आपके वेबसाइट के ऊपर ज़्यादा ट्रैफिक नहीं आएगी। और ये वेबसाइट जो है वो सिर्फ आप यूज़ करेंगे जस्ट फॉर ब्रांड अप्रूवल्स। तो इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट आप निकाल देंगे कि ट्रैफिक जो है, ये मुझे बहुत अच्छी होस्टिंग चाहिए, मुझे बैंडविड्थ इतनी चाहिए। जस्ट आपको एक नॉर्मल होस्टिंग चाहिए, और मैंने एक होस्टिंग का लिंक शेयर किया था आप लोगों के साथ, नेम चीप। और यहाँ से आप नेम चीप बाय कर सकते हैं। नेम चीप जो है वो सबसे सस्ती है। उसके बाद होस्टगेटर भी है, और डायनाडॉट, इस तरह की काफ़ी कंपनीज़ हैं जो ऑफ़र करती हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप नेम चीप से स्टार्ट ले लें। ये बहुत एक सस्ती आपको मेरे ख़्याल से होस्टिंग मिल जाएगी, लाइक इन यहाँ मैं इसकी प्राइस देख लेता हूँ। यहाँ से होस्टिंग में आप जाएँ, शेयर्ड होस्टिंग में, और ओके, सो ईयरली प्लान का हम देखते हैं। शेयर होस्टिंग, यूएस। अच्छा, ये 1 साल के लिए आप ये वाला प्लान ले लें। ये एक मंथ के लिए और ये सिर्फ $19, $20 की है। सो ये $20 की जो है, $20 से भी सस्ता आप ले सकते हैं। ये $9, ये $10 वाला जो प्लान है, इसमें 20 GB SSD आपको मिलेगी, और यानी हार्ड डिस्क। 3 वेबसाइट्स हैं, यानी 3 वेबसाइट्स जो हैं वो आप होस्ट कर सकते हैं, और एक डोमेन नेम है। सो आप इस प्लान के साथ जाएं, ठीक है। और ये बहुत अच्छा वर्क करेगी। नेम चीप इतनी अच्छी होस्टिंग नहीं है वैसे। मैं होस्ट गेटर यूज़ करता हूँ, लेकिन होस्ट गेटर जो है वो बहुत एक्सपेंसिव है। तो वो ऑलमोस्ट $100 या $150 प्लस है। तो वो आप, मेरी वेबसाइट ज़्यादा है क्योंकि मेरा एक प्रॉपर बिजनेस है उसके ऊपर, एसईओ का। तो आप लोगों के लिए ये जो है जो होस्टिंग है ये वर्क करेगी। सो आप सब लोगों ने यही बाय करनी है, महंगी बाय नहीं करनी। जो करना चाहता है महंगी वो कर ले, अदरवाइज। और सेकंड चीज़, आपने वर्डप्रेस की कोई भी होस्टिंग यहाँ से नहीं खरीदनी, सिर्फ ये सिंपल होस्टिंग ही आपने खरीदनी है, नेम चीप की। सो उसके बाद आपको होस्ट करना वेबसाइट शायद आता ही होगा। अगर आपको नहीं आता तो आप जब आपको सी पैनल मिलता है तो आप अपना डोमेन नेम इंटर करते हैं, और उसके बाद आप उस पर वर्डप्रेस जो है CMS वो इंस्टॉल करते हैं। ये आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। सो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमने फर्स्ट पेज बनाना है, सो सबसे पहले हम जाएंगे पेज के ऊपर। यहाँ पे आपको ये सारे ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, और यहाँ से आप जाएं पेज के ऊपर, और यहाँ पे आप एक पेज बनाएं और पेज को नाम दे दें होम पेज एग्जाम्पल। ओके, मैंने इसे नाम दे दिया होम पेज एग्जाम्पल। और उसके बाद आप यहाँ से, यहाँ आपके पास लेआउट में एक ऑप्शन है, 1 कॉलम फुल विड्थ। इसको हम इसलिए सेलेक्ट करेंगे कि ताकि हमारे पास पूरा पेज नज़र आए और साइट के ऊपर जितने भी ऑप्शंस हैं वो हाइड हो जाएं। सो
हम नहीं चाहते कि लेफ्ट या राइट साइड के ऊपर यहाँ और भी ऑप्शंस हैं, कंटेंट साइड बार और इस तरह, लेकिन हम फुल विड्थ पेज चाहते हैं। सो मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लूँगा और उसके बाद मैं इसको कर दूँगा पब्लिश, और ये हमारा एक पेज जो है वो क्रिएट हो गया। सो उसके बाद पेज क्रिएट होने के बाद हमें 2 एक्सटेंशंस चाहिए। वर्डप्रेस में हम उन्हें प्लगइन्स कहते हैं। आप यहाँ से जाएँ प्लगइन्स के अंदर, और जो आप में से डेवलपर नहीं है ऑब्वियसली वो यूज़ कर सकता है एलिमेंटोर, और सेकंड प्लगइन जो उसको चाहिए वो है डब्ल्यूपी फॉर्म्स लाइट। तो ये दोनों प्लगइन्स जो हैं यहाँ पे आप जाएंगे, ये ऐड न्यू का बटन है, अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो आप ऐड न्यू में जाके यहाँ पे ये प्लगइन सर्च कर सकते हैं एलिमेंटोर, और जब मैं सर्च करूँगा तो ये मेरे पास जी एक्टिव है। यहाँ इंस्टॉल नाउ का बटन आ रहा है, तो आप ये जो प्लगइन है ये इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद इसको एक्टिव कर देंगे। सो इसके बाद हमने जो पेज क्रिएट किया था, हमारा जो पेज है वो क्रिएट हो चुका है, और हमारे पास जो प्लगइन्स हैं वो भी दोनों इंस्टॉल हो चुकी हैं। उसके बाद हम जाते हैं एक्सपीरियंस के अंदर, और अपीयरेंस के अंदर आप यहाँ पे कोई भी जो थीम है फ्री थीम वो यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे एक पेड थीम है, ऑल्दो वो मैं इस वेबसाइट के ऊपर यूज़ नहीं करूँगा, लेकिन आप कोई भी जो फ्री थीम है वो यूज़ कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे एक जो थीम यूज़ कर रहा हूँ उसका नाम है फ्रेश लाइफ, लेकिन आप यहाँ से ऐड न्यू पे जाके और यहाँ पे डिफरेंट जो थीम्स हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी का थीम, और ये यहाँ पे कोई भी फ्री थीम यूज़ करें, कोई भी पेड थीम पे आप नहीं जाएंगे। उसके बाद जब आप थीम जो है वो सिलेक्ट करेंगे तो उसके बाद आपने जाना है कस्टमाइज़ के ऊपर। और एलिमेंटोर से हमें फ़ायदा ये होता है कि जो हम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कोडिंग करके करना चाहते हैं, वो हमें विजुअली सारा कुछ नज़र आ रहा होता है, जो भी चेंजेस हम कर रहे होते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। मैं यहाँ पे आता हूँ, और यहाँ पे अब आपको एक होम पेज नज़र आ रहा है, और अ, यहाँ पे हम चेंजेस करेंगे थ्रू आवर एलिमेंटोर। सबसे पहले मैं यहाँ से कस्टमाइज़ के अंदर ओके, उससे पहले एक चीज़ मैं एक्सप्लेन कर दूं कि हमने जो होम पेज पेज बनाया है, एक्चुअली हमें उसे फ्रंट पेज के ऊपर भी शो करवाना है। मैं जाता हूँ पेज के ऊपर, और ओके, यहाँ पे अगर आप ये देखें ये सारे ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल ये जो पेज है ये यहाँ से आप इसको सेलेक्ट करें। ओके, यहाँ पे ये ऑप्शन है, जब आप कस्टमाइज़ में जाएंगे होम पेज सेटिंग्स, और यहाँ से हमने जो होम पेज एग्जाम्पल वाला जो पेज था उसको हम सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास वो पेज यहाँ पे शो हो जाएगा। हमारे पास ये पेज यहाँ शो हो रहा है, और इस पेज के अंदर कुछ भी नहीं था, और इस पेज के अंदर जितनी एडिटिंग है वो हम करेंगे। मैं यहाँ से इसे कर देता हूँ पब्लिश। अब ये हमारा जो है एक होम पेज बन गया, और उसके बाद हम जाएंगे और इस पूरे पेज को हम एडिट करेंगे। सो यहाँ से हम जाते हैं, और अब आते हैं हम इस पेज के ऊपर। हमने इसको होम पेज बना ली है इस पेज को, यानी फॉर एग्जांपल अगर ये वेबसाइट जो है ओपन होगी तो जो पेज होम पेज एग्जांपल जो है वो फ्रंट पेज के ऊपर आ रहा होगा। इसके बाद हम आते हैं पेजेस के ऊपर वापस, और ये जो पेज है होम पेज एग्जांपल, इसको हम एडिट विद एलिमेंटोर इस पे क्लिक कर देंगे, और अब हमारे सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। अच्छा, अब आप सब लोग मुझे बताएं, मैं खुद डेवलपर नहीं हूँ लेकिन कि छोटे जो काम है ये मुझे आते हैं। अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ समझ ना आए तो आपने ये वीडियो बार बार देखनी है, और अ, वो इसलिए कि आप लोग पहली दफ़ा में अगर किसी किसी ने इससे पहले
वर्डप्रेस पे काम नहीं किया तो उसके ज़हन में बहुत सवाल होंगे। सो सवाल आपने कम करने हैं, क्योंकि ये डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट में आपको एक-एक चीज़ खुद करनी होगी, या अगर आप खुद नहीं करना चाहते तो आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने कैसी वेबसाइट बनवानी है, अगर आप किसी भी डेवलपर को पे करते हैं। सो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो हम इसमें कवर करेंगे, और मैं खुद इस चीज़ का एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जैसी वेबसाइट मैं बनवाना चाहता हूँ वो मैं आपको बताऊँगा कि आपने वो कैसे बनवानी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एलिमेंटोर से हमें फ़ायदा ये होता है एलिमेंटोर से हमें फ़ायदा ये होता है कि हमारे पास यहाँ पे ये सारे सेक्शंस होते हैं, और हम अगर इन्हें ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, और अदरवाइज़ हमें ये सारा कुछ थ्रू कोडिंग करना पड़ता है। तो एलिमेंटोर के लिए एलिमेंटोर से हमारा सारा ये विजुअलाइज़ हो जाता है, और बड़ा ईज़ी हो जाता है किसी भी पेज पे एडिटिंग करना। सो यहाँ मैं जाता हूँ, और सबसे पहले मैं यहाँ पे अब ये होता है स्ट्रक्चर, किसी भी वेबसाइट का स्ट्रक्चर आपने कैसे बनाना है। यहाँ पे 1 कॉलम है, 2 कॉलम है, 3 कॉलम है। सो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि मैं 3 कॉलम जो पेज है वो बनाऊँ, और उसके बाद अब यहाँ मेरे पास ये 3 प्लस साइन्स हैं। अब आपको ज़्यादा बेहतर नज़र आएगा। 3 प्लस साइन्स हैं, और ये इन तीनों में मैं अपनी मर्ज़ी से चीज़ें डाल सकता हूँ। सो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं कोई आइकन डालूँ। सो मैं यहाँ से सिंपली ड्रैग करूँगा, और यहाँ से ड्रैग करके इस प्लस साइन के अंदर आप इसको डाल दें। अच्छा, उसके बाद सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी ब्रांड की पॉलिसी बताऊँ। कोई भी अगर वो जो ब्रांड ओनर है वो देखे। सो सबसे पहले मैं जो कॉलम बनाऊँगा वो बनाऊँगा मैप फॉलोइंग का। सो यहाँ पे सबसे पहले मैं इस आइकन को एडिट करूँगा। यहाँ से आप अगर आप आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास डिफरेंट किस्म के आइकन्स आ जाएँगे जो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा डॉलर, डॉलर साइन, और उसको कर दूँगा इंसर्ट। अब मेरे पास यहाँ पे डॉलर का साइन आ गया, और यहाँ से मैं डालूँगा ये टेक्स्ट इसी साइन के नीचे, और इसको नेम दूँगा मैप फॉल मैप फॉलोइंग। इसको आप कर दें सेंटर, और इसको कर दें H1, सेंटर H1। यहाँ पे सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। स्टाइल में जाएं, टेक्स्ट कलर, कलर ब्लैक कर दें, ऑल डन, परफेक्ट। ओके, सेकंड ऑप्शन जो आप बनाएंगे वो बनाएंगे सेम। यहाँ से आप आइकन उठाएं और यहाँ पे डाल दें, आइकन चेंज करें। इंक्रीज हम करना चाहते हैं ब्रांड की सेल्स, तो इसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, थम्स अप यूज़ कर सकते हैं। और ओके, सो यहाँ से आपने रेलेवेंट कोई भी आइकन जो है वो पिक करना है, और कोशिश करनी है कि आप बेस्ट से बेस्ट जो है वो यूज़ करें। ओके, सो मैं ये यूज़ कर लेता हूँ, बट दिस इज़ नॉट द राइट वन। आप इससे अच्छा यूज़ कर सकते हैं, और ये यूज़ कर सकते हैं, या कोई भी बेहतर आइकन जिसमें इंडिकेशन आ रही हो, या इस ये यूज़ कर सकते हैं। सो मैं ये यूज़ करता हूँ, और यहाँ मैं लिखता हूँ इसका कलर सेम रहेगा। अगर आप कोई भी चीज़ चेंज करना चाहते हैं कलर तो ये कर लें, और उसके बाद मैं यहाँ पे हेडिंग जो लेकर आऊँगा यहाँ पे, और इंक्रीज ब्रांड सेल्स। ऑलराइट, इसको भी आप कर दें सेंटर में H1, और इसका कलर जो है हम कर देंगे ब्लैक। और ऑलराइट, सो हमारे पास दो जो हैं वो स्ट्रक्चर बन गए। तीसरा हम करेंगे, फॉर एग्जांपल हम यहीं से उठाएंगे आइकन, और आइकन के ऊपर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, और यहाँ से ब्रांड। ओके, ब्रांड के लिए हमें कोई भी अच्छा सा आइकन जो है वो पिक करना होगा। सो ढूंढते हैं यहाँ पे, शॉप, शॉप, हाँ, नहीं,
सो यहाँ पे आपको थोड़ा सा रेलेवेंट जो है आइकन वो पिक करना होगा। हम्म, हम्म, मुझे भी कोई मिल नहीं रहा, सो थोड़ा सा ड्रैग करें क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आइकन्स हैं। और कोई आइडिया अगर आपके जहन में हो तो आप यहाँ सर्च भी कर सकते हैं उसे। सो यहाँ मैं इसको देखता हूँ, ब्रांड शॉप, ब्रांड शॉप, स्टोर, यस, ये स्टोर जो है ये आप ये कर लें। सो दिस इज़ अ गुड आइकन। और बिल्ड योर, और यहाँ आप जो टैग लाइन यूज़ कर सकते हैं, बिल्ड योर ब्रांड, बिल्डिंग योर ब्रांड, या जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं। हम टेक्स्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे बिकॉज वो आपने उसको अ, आपने अच्छे से अच्छा बनाना है और ज़्यादा से ज़्यादा यूनिक बनाना है। आपने कोई भी स्टाइल जो है वो कॉपी नहीं करना। सो यहाँ से हम इसका टेक्स्ट का कलर जो है वो चेंज कर देंगे, तो हमारे पास अ, एक चीज़ तैयार होगी, यानी 3 जो हमारे पास सबसे पहले हमारे ब्रांड को देखने वाले। सो मैप फॉलोइंग क्या है? मैप फॉलोइंग ये है कि कोई भी अगर ब्रांड हमें ये कहता है कि आप जो हमारी प्रोडक्ट हैं वो फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट $30 से नीचे नहीं बेचेंगे, तो हम अगर 29 पे बेचेंगे तो एक्चुअली हम उसकी जो वैल्यू है उसकी प्रोडक्ट की और उसके ब्रांड की वो गिरा रहे हैं। सो यहाँ मेंशन करेंगे कि वी आर फॉलोइंग, वी आर मैप फॉलोइंग, हम आपकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करेंगे और यहाँ हम टेक्स्ट लिखेंगे। और सेकंड, एक पंच लाइन के इंक्रीज ब्रांड सेल्स, कि हम आपकी जो ब्रांड है उसकी सेल्स जो है वो बढ़ाएंगे। और यहाँ हम नीचे टेक्स्ट लिख के डिफाइन करेंगे कि कैसे बढ़ाएंगे, हम क्या क्या चीज़ें यूज़ करेंगे। थर्ड, बिल्डिंग योर ब्रांड, और आप यहाँ पे भी टैगलाइन यूज़ कर सकते हैं, वी आर जस्ट नॉट अ सेलर्स, वी आर लुकिंग लाइक, वी आर मेकिंग यू आर ब्रांड एंड वी आर हेल्पिंग ब्रांड्स टू ग्रो। और इस तरह के आप टैगलाइंस यूज़ कर सकते हैं। सो उसके बाद आप यहाँ आ जाएं और यहाँ टेक्स्ट, यहाँ पे एक कोई भी जो टेक्स्ट है मैं यहाँ पे लिख दूंगा। और यहाँ पे ऑब्वियसली आप लिखेंगे वी आर, लाइक वी आर फॉलोइंग द मैप prices provided by the brand owners and we fully respect their brand value। मतलब कुछ भी आप लिख सकते हैं, ये टैग लाइंस बड़ी अच्छी होनी चाहिए। सो यहाँ पे आप ये सारी चीज़ें जो हैं वो लिखेंगे। सो यहाँ इसे मैं कॉपी करता हूँ और फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो मैं जल्दी जल्दी से यहाँ पे बस ये डाल देता हूँ। सो यहाँ पे भी आप यही टेक्स्ट लिखेंगे। और सो कॉपी, और सो यहाँ पे भी आप ये लिख दें। और हाँ, ओके, सो ओके, ये हो गया आपके पास। और उसके बाद सेम यहाँ पे बिल्डिंग योर ब्रांड, बिल्डिंग योर ब्रांड के अंदर भी आप पंच लाइन्स यूज़ करेंगे कि हमें सिर्फ आपका ब्रांड बेचना नहीं है, हमें आपको हेल्प करना है कि आपने अपना ब्रांड कैसे बढ़ाना है, कैसे आगे लेकर जाना है। हम आपको हेल्प करेंगे, डिफरेंट सेलर्स लाइक जो डिफरेंट सेलर्स नहीं कर पा रहे। इस तरह की पंच लाइन्स आपने यूज़ करनी है। सो सेम गोज हेयर, और यहाँ पे भी हम ले आएंगे हेडिंग और यहाँ पे पेस्ट कर दें। और उसके बाद हम यहाँ पे भी इसको, ओके, सो इसको काटें और उसके बाद पेस्ट कर दें। सो यहाँ पे अगर आप देखें लाइंस इक्वल नहीं है, तो लाइंस इक्वल करने के लिए हम यहाँ पे, अब ये बेहतर लग रहा है। सो अब यहाँ पे
आपका जो पहला इमेज है, यहाँ पे भी आप इसको छोड़ दें क्योंकि ये हमारा जो अभी हेडर है वो हमने बनाना है। सो यहाँ पे आपका एक इमेज चला जाएगा एक ब्रांड ऑनर को। सबसे पहले मैप फॉलोइंग, इंक्रीज ब्रांड सेल्स, और उसके बाद बिल्डिंग योर ब्रांड। तीनों चीजें उसको समझ आ जाएंगी, वो आपको पढ़ लेगा। उसके बाद हम इस वेबसाइट को थोड़ा सा बेहतर बनाते हैं। यहाँ पे हम दो कॉलम्स जो हैं वो यूज करते हैं, और उसके बाद इस कॉलम के ऊपर हम जो यूज करेंगे वो करेंगे इमेज। मैं यहाँ पे इमेज को ड्रैग करता हूँ, और इमेज को यहाँ पे ड्रैग करते हैं, और यहाँ पे हम टेक्स्ट यूज करेंगे। और यहाँ से मैं लेके आता हूँ टेक्स्ट एडिटर, और यहाँ पे मैं लिखूंगा वी विल ग्रो योर ब्रांड सेल्स। अब यहाँ पे आप आ जाएं। अगर आप इसको, ये काफ़ी बड़ा है, इसको अगर आप छोटा करना चाहते हैं H4, यस, एक लाइन में आ रहा है, अच्छा लग रहा है। और उसके बाद ब्लैक कलर, ठीक है। और उसके बाद हम अ, यहाँ पे इमेज डालेंगे। इमेज के अंदर जो हम वेबसाइट यूज़ करेंगे इमेज फाइंड करने के लिए, वो पिक्साबे है। और यहाँ आप जाएं तो फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं ग्रो सेल्स। ओके, यहाँ पे आप कोई भी जो बेहतर इमेज है वो ओपन कर सकते हैं। ये तो हमारे सामने फ्रूट्स आ रहे हैं। स्टार्ट करते हैं सेल्स। सेल्स, ओके। सो मुझे तो इसमें कोई अच्छा नहीं लग रहा, सो लेट्स मूव ऑन। ई कॉमर्स। सो ये एक कार्टूनिक है थोड़ा सा। चलें ये भी ट्राई कर लेते हैं, लेकिन आप अपनी मर्जी से जो है कोई भी अच्छा जो इमेज है वो यूज़ कर सकते हैं, फ्री डाउनलोड। और यहाँ पे आपने जो डायमेंशंस हैं वो अभी एक ये छोटा इमेज आपने हम डाउनलोड करेंगे, बिकॉज यहाँ पे दो कॉलम्स हैं। मैं इसको डाउनलोड करूँगा, और यहाँ से मैं इमेज के ऊपर क्लिक करूँगा, और ये इमेज है आई थिंक जी। इसको मैं ड्रैग करूँगा, और सो ओके, मैं इसको यहाँ ड्रॉप करूँगा तो ये अपलोड हो जाएगा। और इसको कर दें आप इंसर्ट, और इसके बाद अब आपकी एक यानी वेबसाइट की एक शक्ल बनती जा रही है। अब देखें, अगर आप जो कलर्स यूज़ कर रहे हैं वो मैच होने चाहिए। लाइक मैंने ये ब्लू इसीलिए चूज़ किया कि मैंने जो ऊपर बटन्स चूज़ किए थे वो ब्लू थे, और वाइट बैकग्राउंड है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आप जिससे भी वेबसाइट बनवा रहे हैं या खुद बना रहे हैं तो उसको ख्याल हो कि कलर्स कैसे रखने हैं और कैसे बनानी है वेबसाइट। आप उसको अब एक थीम दे सकते हैं, आपको खुद भी अंदाज़ा हो जाएगा। यहाँ हम आते हैं, और यहाँ हम पंच लाइन्स अब दोबारा यूज़ करेंगे कि वी विल ग्रो सेल्स। हम क्या कर सकते हैं? यहाँ हम लिखेंगे about ourselves and how we will gonna increase the sales of that specific brand. For example, हम यहाँ कुछ भी मेंशन कर सकते हैं कि जो हमने लास्ट सेशंस के अंदर डिस्कस किया था कि हम ब्रांड्स के इमेजेस और जो डिफरेंट सेलर्स जो हैं वो सिर्फ सेलिंग के लिए आपसे सामान ख़रीदते हैं, हम वैसे नहीं करेंगे। हम आपके टाइटल्स ऑप्टिमाइज़ करेंगे, आपकी लिस्टिंग का ख्याल रखेंगे, रेटिंग का ख्याल करेंगे, रिव्यूज़ का ख्याल करेंगे, आपको बताएंगे आपकी लिस्टिंग की रेटिंग या उसके ऊपर बैड रिव्यूज़ आ रहे हैं तो आप क्या चेंजेस करें। तो इस तरह की आप पंच लाइन्स यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ भी जो टेक्स्ट है यही यूज़ कर लूँगा, क्योंकि ये टेक्स्ट जो है आप खुद यूज़ करेंगे और खुद यहाँ लिखेंगे।
सो यहाँ पे आप इसी तरह टेक्स्ट पूरा लिखेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे एक बटन जो है वो बनाते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने लेफ्ट हैंड के ऊपर एक बटन है और आप इसको ड्रैग करें और ये आपके पास आ गया एक बटन। सो अब बटन के ऊपर हम सबसे पहले चाहते हैं यहाँ हम लिखें कॉन्टेक्ट अस, और सेकंड हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ जाते हैं और आइकन डाल देते हैं इसके ऊपर। यहाँ पे कोशिश करते हैं इसके अंदर आइकन आ जाए। ओके, सो एक मिनट, बटन को हम करते हैं दरमियान में। सो ओके, सो नो, सो इसको करते हैं डिलीट। और यहाँ पे अब आते हैं और स्टाइल के अंदर लेट्स सी, यहाँ पे कलर इसको चेंज कर दें। कलर फॉर एग्जांपल नहीं, ये तो हम यहाँ से करेंगे ब्लैक। और उसके बाद इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको हम कर देते हैं ओके। सो आई थिंक ठीक है, मैच कर रहा है। सो उसके बाद आप आ जाएं इसमें और हॉवर पे आप अगर टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो बटन को कितना आप अच्छा बना सकते हैं। सो बॉर्डर टाइप सॉलिड हो, जिस तरह ये हो गया, सॉलिड नहीं तो डबल हो, या ये जैसे भी आप बनाना चाहें इसको बेहतर कर सकते हैं। इसका भी आप कलर चूज़ कर सकते हैं। सो टाइपोग्राफी, टाइपो के अंदर बोल्ड होना चाहिए आई थिंक। बटन चेक करते हैं, सिस्टम कॉन्टेक्ट अस सीम्स बेटर। थोड़ा अजीब ही लग रहा है मुझे बटन तो चेंज करते हैं थोड़ा। इसके जो बॉर्डर्स हैं वो मुझे अच्छे नहीं लग रहे। बस ठीक है, सिंपल आप लोग चेंज कर लीजिएगा इसको। सो हमारे पास ये भी हो गया। इसके अंदर आइकन नहीं आ रहा। ओके, सो आइकन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं कोई एडवांस आइकन। सो इसको आप फिर भी चेंज कर, हाँ आइकन का ये है। सो आइकन यहाँ से आप चेंज कर लें फॉर एग्जांपल। हाँ ये ठीक रहेगा। ओके, देखें ये एक आइकन आ गया कॉन्टेक्ट अस। सो हमारे पास अब ये पेज जो है वो फ्रंट पेज जो है अभी तक एक इमेज वो बन चुका है। मैप फॉलोइंग, इंक्रीज ब्रांड सेल्स, बिल्डिंग योर ब्रांड, एक अच्छा सा इमेज, राइट साइड के ऊपर एक बेहतरीन टेक्स्ट। ऐसा टेक्स्ट नहीं, यहाँ पे पंच लाइन भी आपने ये यूज़ नहीं करनी ऑब्वियसली। आप ये सारी चीज़ें जो हैं ये इनको अपने तरीके से लिखेंगे, अपने तरीके से बनाएंगे। सो इसके बाद हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे लिखते हैं अबाउट अस, कि हम कौन है। सो हम यहाँ पे एक सिंपल एक वन लाइन जो है एक स्ट्रक्चर बनाएंगे और यहाँ जाते हैं और यहाँ लिखते हैं टेक्स्ट, इसको अबाउट अस। अबाउट अस इसको लेके आते हैं दरमियान में H1 और इसका जो कलर है वो हम करते हैं चेंज टू ब्लैक। परफेक्ट। सो उसके बाद सेकंड हम यहाँ पे अ, अब यहाँ पे नीचे हम टाइप करेंगे और यहाँ पे हम अपने बारे में लिखेंगे। सो यहाँ आप लिख सकते हैं फॉर एग्जांपल मैं कोई भी टेक्स्ट जो है वो कॉपी करता हूँ यहाँ अपनी सेकंड स्क्रीन से और यहाँ आके पेस्ट कर देता हूँ। अबाउट अस के अंदर आप क्या लिखेंगे? ऑब्वियसली आप बताएंगे कि आपने आज तक आपकी अचीवमेंट्स, आपने कितने ब्रांड्स को हेल्प किया है और कितने ब्रांड्स को आप अमेज़न के ऊपर, ईबे के ऊपर सक्सेसफुली बेच रहे हैं और उनको उनके ब्रांड्स की आपने ऑप्टिमाइजेशन की। उन्होंने आपको अब आप पूरे पूरे उनके ब्रांड सेल कर रहे हैं और आप 10 साल से ये काम कर रहे हैं, 5 साल से कर रहे हैं, आप ये सारा कुछ यहाँ लिख सकते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट कि आप कैसी मार्केटिंग करते हैं इसके बाद। सो
यहाँ आप ये सारा कुछ लिखेंगे। इस टेक्स्ट को मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ और आप इसको अ, ये अबाउट अस का जो सेक्शन है ये काफ़ी अच्छा होना चाहिए ताकि वो आपको पहचान सकें, वो आपको आप पे ट्रस्ट कर सकें। सो उसके बाद हम एक और कॉलम बनाएंगे उसके अबाउट आर एड्रेस, और वो हमसे कोई भी जो ब्रांड ओनर है वो कैसे कांटेक्ट कर सकता है टू एक्चुअली मेक इट मोर प्रोफेशनल। सो यहाँ हम आते हैं और सबसे पहले यहाँ इस कॉलम के अंदर आप लिख सकते हैं अपना एड्रेस। सो एड्रेस से बेहतर है कि आप यूज़ करें गूगल मैप्स, और गूगल मैप्स के अंदर यहाँ पे आप अपनी जो है अपनी जो एड्रेस है वो यहाँ लिख सकते हैं, वो गूगल मैप जो है उसे पिक कर लेगा। सो यहाँ पे आप आ गया आपका एड्रेस, और यहाँ पे आप अपना एक कॉन्टैक्ट फॉर्म बना सकते हैं। सो ये आपका पूरा एड्रेस आ जाएगा जहाँ पे भी आपकी कंपनी बेस्ड है। सो अब यहाँ हम आते हैं राइट साइड के ऊपर। सो हम मैंने आपसे दो जो प्लगइन्स थे वो डाउन इंस्टॉल करवाए थे। एक था एलिमेंटोर जिसको हम यूज़ कर रहे हैं, ये वाला, और एक था डब्ल्यूपी फॉर्म्स। सो अब यहाँ पे मैं एक फॉर्म यूज़ करूँगा जिसका नाम है डब्ल्यूपी फॉर्म। आई थिंक वो यहाँ पे वर्डप्रेस में आपको मिलेगा। यहाँ पे काफ़ी ऑप्शंस हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो डब्ल्यूपी फॉर्म्स, डब्ल्यूपी फॉर्म्स, ओके, ये है डब्ल्यूपी फॉर्म्स। मैं इसको ड्रैग करूँगा यहाँ पे, और ये मेरे पास आ गया डब्ल्यूपी फॉर्म। सो डब्ल्यूपी फॉर्म वर्क कैसे करता है, मैं यहाँ से जाता हूँ पहले प्लगइन्स के अंदर। ओके, सो ये प्लगइन्स और कॉन्टैक्ट फॉर्म। सो ये वाला कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 इग्नोर करें क्योंकि इस वेबसाइट का है। सो डब्ल्यूपी फॉर्म्स लाइट ये हम जो है वो यूज़ करेंगे। सेटिंग्स पे मैं क्लिक करूँगा, और सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आ जाएं ईमेल के अंदर, और यहाँ पे अब ये देखें डिफरेंट किस्म के टेम्पलेट्स हैं। HTML टेम्पलेट, प्लेन टेक्स्ट, आप ये सारे जो हैं ये यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ आप जाके अपनी मर्ज़ी से कोई भी जो फॉर्म है वो आप बना सकते हैं। सो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। अब यहाँ जब मैं इस प्लगइन को मैंने ड्रैग किया तो यहाँ पे आपके पास फॉर्म आ जाएगा, और इस फॉर्म को आप नेम दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल कॉन्टैक्ट अस। ऑलराइट, सो ऑलराइट, ये हमारे पास नेम आ गया, और इसमें हम क्या कर सकते हैं मज़ीद। सो इसके अंदर भी हम बैकग्राउंड सारा कुछ यूज़ कर सकते हैं। बैकग्राउंड इमेज आप यूज़ कर सकते हैं, बॉर्डर्स, पोजीशनिंग, ये सारा कुछ आप चेंज इसका कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास आ गया कॉन्टैक्ट अस। सो अब हम एक चीज़ ये करेंगे कि ये जो हमारा कॉन्टैक्ट अस का बटन है हम इसको कनेक्ट करेंगे इस फॉर्म के साथ। फॉर एग्जांपल अगर हमारा कोई भी ब्रांड ऑनर आता है, अच्छा इसका मैं कलर चेंज कर दूँ, ये बहुत बुरा लग रहा है। सो H5 छोटा हो जाए, और उसके बाद स्टाइल ब्लैक, और ये बोल्ड क्यों है। सो इसको मैं करता हूँ पैराग्राफ में। सो सो हो गया ऐसे, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ओके, सो उसके बाद हमने इस बटन को, फॉर एग्जांपल अगर कोई यहाँ से क्लिक करता है तो मैं चाहता हूँ कि वो सीधा इस कॉन्टैक्ट फॉर्म के ऊपर आ जाए। सो मैं यहाँ पे जाऊँगा एलिमेंटोर के ऊपर, और एक चीज़ होती है जिसका नाम है एंकर, जो हम मेन्यू से कनेक्ट करते हैं। सो मैं आके यहाँ पे एंकर को ड्रैग कर दूँगा। एंकर को ड्रैग करने के बाद मैं जाता हूँ बटन में, और बटन में जाके मैं यहाँ पे पहले जाऊँगा एंकर में, आप डाल दें कॉन्टैक्ट, सिर्फ सिंपल कॉन्टैक्ट, और इसको कॉपी करें, और कॉन्टैक्ट अस के लिंक में आप इसको पेस्ट कर दें। दैट्स इट। तो ये जो हमारा ये बटन है, ये
जब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ आते हैं और इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमें स्क्रॉल डाउन ऑटो करेगा और उस पेज पे ले आएगा। फॉर एग्जांपल कोई ब्रांड, अब उसको इतना अच्छा लग रहा है हमारा, लाइक वेबसाइट अच्छी लग रही है, वो काम करना चाह रहा है, सो वो उसको ज़रा प्रोफेशनल लगना चाहिए। ये टेक्स्ट तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा अभी यहाँ पे, बहुत तंग कर रहा है मुझे। सो लेट्स मूव ऑन। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, लेट्स मेक इट लिटिल मोर मोर बेटर। सो हम करते हैं यहाँ पे 2 कॉलम्स और बनाते हैं। सो ये तो हमने एक बना लिया, यहाँ बनाते हैं 2 कॉलम्स और यहाँ हम लगाते हैं कुछ पिक्चर्स। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक हेडिंग डालता हूँ, ओके, आर वेयर हाउस, जो कि नहीं है, ओके, नो प्रॉब्लम। सो H2 स्टाइल इसका करें ब्लैक, सॉरी कलर, और उसके बाद इसको करें मिड में, और इसको हम H1 भी कर सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा। ओके, सो सेकंड, आप यहाँ पे आए, हेडिंग वी बिलीव, यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैं जो रैंडमली मेरे जहन में आ रहा है मैं वो लिख रहा हूँ। वी बिलीव इन टीम वर्क, यहाँ आप अपनी टीम की तस्वीरें लगा दें, अपने मामू की, अपनी, और जिस मर्जी की तस्वीर आप लगाना चाहते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास ये 2 ऑप्शंस आ गए, और अब यहाँ पे हम इमेज जो है वो ड्रैग करते हैं। ओके, पहला इमेज और यहाँ पे सेकंड इमेज। ओके, ओके, आ गया। सो हमारे पास 2 इमेज हैं। अब हम जाते हैं पिक्साबेक पे और यहाँ जाके वेयर हाउस जो है वो सर्च करते हैं। तो आपने ऐसे वेयर हाउस की पिक्चर जो है वो सेलेक्ट करनी है जो रियलिस्टिक लगे, ये आपका वेयर हाउस नहीं हो सकता। सो यहाँ पे ये कुछ बेहतर लग रहा है, जिसमें बस थोड़े से आइटम्स नज़र आ रहे हैं। सो आई थिंक हमें इस पे ही जाना चाहिए। सो इसको हम डाउनलोड करेंगे इस डायमेंशन में, और मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे मैं अपलोड फाइल्स में इसको अपलोड कर दूँगा। परफेक्ट। सो ओहो, यहाँ पे कर दिया, चलें कोई बात नहीं, मैं चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे आ गया आर वेयर हाउस, सही है। उसके बाद हम यहाँ पे वी बिलीव इन टीम वर्क, टीम वर्क में हम यहाँ टीम वर्क जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं, सर्च करते हैं। सो ऐसी टीम नहीं हो सकती आपकी, ऐसी नहीं हो सकती। सो ये इमेज अच्छा है, और ये इमेज सही है कि एक सिंपल सा इमेज है, इसको डाउनलोड करते हैं। ओके, सो हमने डाउनलोड कर लिया, इसको करते हैं चेंज और यहाँ पे अपलोड फाइल्स में, और इसको ड्रैग, और ये भी हमारा अपलोड हो गया। सो अब हमारे पास एक शक्ल आती है और हम इस पूरी वेबसाइट को एक दफ़ा देखते हैं। सो फॉर एग्जांपल यहाँ से आप इसको देखना स्टार्ट करें, लोगो रहता है अभी और हेडर रहता है। तो यहाँ से आप देखें कि आपने एक जो प्रोफेशनल वेबसाइट है, ये बटन क्यों नहीं चल रहा। थिंक बटन जो है वो चल रहा है, उसका कलर जो है वो आई थिंक चेंज हो गया। सो एक मिनट मैं इसको बेहतर कर लूँ। ओके, फॉर सम रीज़न वो आउट हुआ हुआ है। सो चलें, इसको आप देखें कि आपकी इस तरह ये पूरी वेबसाइट जो है, पूरी वेबसाइट आपकी बन चुकी है। सो यहाँ पे अगर कोई भी ब्रांड ओनर जिसको आप अपनी वेबसाइट भेज रहे हैं, वो आपकी जब वेबसाइट देखेगा तो वो उस वेबसाइट के अंदर एक वैल्यू देख रहा है। फॉर एग्जांपल आप लोग अगर ढेर सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो डाल देते हैं एक वेबसाइट के अंदर, जब ब्रांड ओनर आएगा तो उसको कोई डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। वो कहेगा अच्छा यार, ये भी वही है जो डिफरेंट सेलर्स की तरह अ, अपने जो आइटम्स हैं वो बेच रहा है। लेकिन इस वेबसाइट में जहाँ पे
उसको नज़र आ रहा है कि ये मेरे ब्रांड को कोई वैल्यू देना चाह रहा है, और ये कुछ कोई बहुत ही प्रोफेशनल जो है, ये कोई सेलर है। सो यहाँ पे ये 2 चीज़ें आ गई, और इसके बाद अब मैं आपको मज़ीद चीज़ें बताता हूँ। आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे। सो टेस्टिमोनियल डाल लें, ठीक है, या आप यहाँ पे इस तरह बनाएं, एक ऐसे ये कॉलम्स बना लें, और यहाँ ना छोटे छोटे इमेजेस डालें। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। गूगल, गूगल पे जाएं, और ब्रांड्स फॉर एग्जांपल पेट सप्लाईज, अगर आप पेट सप्लाईज में काम कर रहे हैं, सो पेट सप्लाईज ब्रांड्स फेविकॉन। आप छोटे छोटे जो फेविकॉन्स हैं वो डाउनलोड करें, कि आप इन ब्रांड्स के साथ काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ये जो है डाउनलोड कर लेता हूँ, और यहाँ पे आता हूँ, और इमेज कहाँ गया, यहाँ पे इमेज, इमेज, ओके, यहाँ क्लिक करते हैं हम अपलोड फाइल्स, और इसको अपलोड कर देते हैं कि हम इस ब्रांड के साथ काम कर रहे हैं। इसका नाम क्या है, यहाँ आप आएँ, यहाँ ऊपर सबसे पहले टेक्स्ट डालें, ओके, टेक्स्ट हेडिंग, ओके, नो प्रॉब्लम। यहाँ से जाएं, और यहाँ से क्रिएट करें, इसको ड्रैग कर लें ऊपर, और ड्रैग करने के बाद यहाँ पे हेडिंग, ब्रांड्स करंटली वी आर वर्किंग विद आर ब्रांड्स, आर ब्रांड्स की जगह आप लिख लें ब्रांड्स, ब्रांड्स वी आर वर्किंग विद, अभी यही लिख लें, वरना आप कुछ अच्छा सा वर्ड यूज़ कीजिएगा। ओके, सो ये इसको यहाँ पे H1 कर लें, उसके बाद स्टाइल कलर ब्लैक, और उसके बाद इसको कर लें मिड में। ऑल राइट, परफेक्ट। सो यहाँ पे अब हम डिफरेंट जो ब्रांड्स हैं वो डाउनलोड करते हैं, उनके लोगोस। ओके, सो आई थिंक दिस लोग, कौन सा डाउनलोड करें, हीरो पेट ब्रांड्स, उसके बाद ये हम डाउनलोड कर लेते हैं। एज्यूम करें कि ये सारे ब्रांड्स हैं, और जिस जिसका आपको अकाउंट मिलता जाता है आप उसका लोगो ऐड करते रहें, वर्थ बनाएं अपनी वेबसाइट की। सो मैं यहाँ पे इनको रीयूज़ कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आता हूँ, और इमेज जो है यहाँ पे, यहाँ से अपलोड, ऑल राइट। ओहो, इसकी डायमेंशन बुरी है। सो आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि डायमेंशन कम से कम ठीक हो। तो मैं एक यही वाला जो इमेज है वो यूज़ करता हूँ। सेकंड, इसकी मुझे डायमेंशन नहीं पता क्या है। आपको डायमेंशन भी ऑब्वियसली देखनी पड़ेगी, क्योंकि आप प्रोफेशनल वेबसाइट बना रहे हैं, तो अच्छा दिखना चाहिए सब। लेट्स सी इसकी कितनी डायमेंशन है। बेहतर है, इमेज काफ़ी जो ब्लरी है, सो अच्छा नहीं लगेगा। सो यहाँ पे मैं कोई भी जो कॉलम्स हैं, ये जो इमेज हैं वो सेलेक्ट कर लेता हूँ एक, यहाँ पे इमेज, ओके, सो यहाँ पे इमेज, ओके, सो परफेक्ट। अब आप देखें, बूम गाइस, ये बहुत ज़बरदस्त वेबसाइट आपकी बनती जा रही है। सो अब आए यहाँ पे फेसबुक पेज। अच्छा, फेसबुक पेज, सोशल बटन, शेयर बटन्स, ओके, सो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे आ, कोई भी आप कॉलम चूज़ कर लें यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मैं ये करता हूँ, और यहाँ पे चेक करता हूँ फेसबुक बटन्स। गैलरी भी डाल सकते हैं आप, और स्लाइड्स डाल सकते हैं, प्राइस लिस्ट। मैं डालना चाहूँगा रिव्यूज़ को। अच्छा, रिव्यूज़ पेड है तो आपके पास नहीं चलेंगे ये सारे जो लॉक हुए हुए हैं एलिमेंटोर के अंदर, सो लीव इट। और स्टार रेटिंग ये क्या है, चेक करते हैं। हाँ, ये आप यूज़ कर सकते हैं ऐसे। ये एक टेक्निक मैं बताता हूँ आपको। यहाँ आएँ, और इमेज को भी ड्रैग कर लें। इमेज ड्रैग हो गया। अब मैं जाता हूँ
एक मिनट क्या पर्सन्स फेविकॉन। हमने सर्च करना है, किसी की पिक्चर यूज़ करनी है। सो फॉर एग्जांपल अगर हम किसी की पिक्चर यूज़ करते हैं, सो एक थीम था, एक वेबसाइट थी जिसमें आपको वो मिल जाते थे, किसी की भी आप तस्वीर यूज़ कर सकते थे। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कि ये हमारे लाइक टीम है। आप यहाँ पे अपनी टीम, आप सेल्स मैनेजर की एक तस्वीर लगा लें, ठीक है। यहाँ रेटिंग्स को काट दें, क्योंकि रेटिंग्स तो हमें ज़रूरत नहीं है, सो इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे सेल्स मैनेजर, यहाँ पे आप किसी भी गोरी की तस्वीर लगा लें, एक अकाउंट्स मैनेजर, एक आपका ऑनर, तो ये और थोड़ी प्रोफेशनल हो जाएगी। सो अब हम इसको अगर मज़ीद करते जाएंगे तो ये बेहतर से बेहतर जो है वो होती जाएगी। यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शंस हैं जिनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सोशल आइकन्स, यहाँ पे अगर आप आते हैं तो फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, ये आप सारे देख सकते हैं कि यार ये हमारे लाइक पेजेस हैं। तो एक और ट्रस्ट फैक्टर जो है वो बढ़ता है, और उसके बाद काफ़ी कुछ जो है आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं, सो टू मेक इट मोर बेटर। सो यहाँ पे आप आ जाएं और फ्रंट पेज पे, फॉर एग्जांपल अगर आप फ्रंट पेज बेहतर करना चाहते हैं, ऑब्वियसली यहाँ पे आएँ और ये कॉलम जो है वो सिलेक्ट कर लें। या अगर आप यूज़ करना चाहते हैं डुअल कॉलम इन द स्टार्ट, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले एट द टॉप मैं इसको लेकर जाऊँगा यहाँ पे, और मैं यहाँ पे एक कोई भी जो पेज है, फॉर एग्जांपल एक इमेज यूज़ करता हूँ कंपनी के लिए जो यूज़ हो रहा है। सो ओके, ये बहुत एक ज़बरदस्त इमेज है। सो लेट्स डाउनलोड दिस, और यहाँ इसको आप डाउनलोड कर लें। और उसके बाद आप यहाँ पे इमेज जो है, ये डिपेंड करता है आप थीम कौन सा यूज़ कर रहे हैं। सो यहाँ से आप इमेज को ड्रैग कर लें। उससे पहले अगर आप कोई भी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, सो वो भी आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे हम बैकग्राउंड क्लासिक इमेज को ऐड कर लें, यहाँ से अपलोड। ओ, हमारे पास ये डाउनलोड नहीं हुआ। आई थिंक ये इमेज थोड़ा सा टाइम ले रहा है। सो अच्छा, अब ये सारी चीज़ें तो आपने कर लें, लेकिन कुछ चीज़ें जो मुझे यहाँ पे अच्छी नहीं लग रही वो हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले स्पेसर, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे हर जगह पे थोड़ी बहुत स्पेस आए। सो यहाँ पे आप ये स्पेसर यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्पेसर यूज़ करेंगे तो ये देखें थोड़ा सा नीचे हो जाएगा, जो बहुत ज़्यादा, एक मिनट, ये बराबर हो गया। पहले ये देखें बहुत साथ जुड़ा हुआ था। सो अब हम ऐसा ऐसा इसको और बेहतर करेंगे। जिस तरह अबाउट अस में आप देखें कि कोई गैप नहीं है। सो यहाँ पे हम आते हैं और स्पेसर यूज़ करेंगे यहाँ पे भी। ऑलराइट, थोड़ा बहुत स्पेस आ गया। आप डिवाइडर भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल तो यहाँ स्पेसर की जगह मैं डिवाइडर यूज़ करता हूँ, तो यहाँ पे डिवाइडर आ जाएगा। सो मैं डिवाइडर जो है वो डिपेंड्स आप यूज़ करना चाहते हैं या नहीं। सो यहाँ पे आप आ जाएं, दोबारा स्पेसर यूज़ कर लें और इसको बेहतर से बेहतर बनाते जाएं। सो यहाँ पे भी स्पेसर यूज़ कर लें। ऑलराइट, ओके गाइस। सो अब ये ब्रांड्स वी आर वर्किंग विद स्पेसर। उसके बाद हाँ ये ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे अगर ये कोई भी एक एक्स्ट्रा कॉलम, मैं इसे डिलीट ही कर देता हूँ क्योंकि इसमें हमने कुछ डाला नहीं है। सो अब अगर आप इसको देखें वेबसाइट को,
तो यहाँ पे मेन इमेज, उसके बाद सारा पेज बटन में ठीक कर लेता हूँ। फॉर सम रीजंस फॉर ये वर्क नहीं कर रहा, इसका कलर हाइड हो गया। सो टेक्स्ट कलर ब्लैक, और इसका एडवांस, यहाँ पे तो सब ठीक है आई थिंक। इसको मैं मेन पेज के ऊपर भी चेक कर लेता हूँ। सो यहाँ पे आपकी वेबसाइट जो है वो तैयार है। अब हम फ्रंट इमेज जो है इसको करते हैं अपलोड, और यहाँ पे आ जाएगा आपका फ्रंट इमेज। सो इसको चूज़ करने के बाद, ये बहुत बड़ा इमेज है और हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, तो मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको करता हूँ स्मॉल। फॉर एग्जांपल इसको मैं करता हूँ हम्म, अच्छा, अब मैं इसको थोड़ा सा कम करूँगा, और अच्छा अब यहाँ आ जाए स्टाइल के अंदर और एडवांस के अंदर। पोजीशनिंग इसकी आप कैसे करना चाहते हैं? विड्थ, फुल विड्थ, इनलाइन, फुल विड्थ 100%, और रिस्पॉन्सिव, पोजीशनिंग, सेंटर, स्टार्ट, एब्सोल्यूट। अच्छा, ये जैसा मर्जी आप इसको रखना चाहें यहाँ पे, इसको आप बेहतर अपनी मर्जी से बना सकते हैं। सो ओके, सो आई थिंक ये यहाँ पे आ गया सेक्शन। आई एम वेरी नूब इन डेवलपमेंट, सो आई थिंक वो मेरे से मिस्टेक हो गई, मैं दोबारा ले आता हूँ उसको यहाँ पे। ओके, सो आप देख लें कि मैं खुद भी वेबसाइट डेवलप नहीं करता, तो तभी मैं इतनी ये गलतियां कर रहा हूँ। तो आप लोग भी जो अपनी वेबसाइट जो बनाना चाहते हैं वो इजीली बना सकते हैं। सो ये एक दफ़ा का काम है और बहुत इजी है ये एक्चुअली करना। सो यहाँ मैं आता हूँ और दोबारा जाता हूँ इमेज के अंदर, और यहाँ पे आप अपना जो इमेज है वो सेलेक्ट कर लें। ओके, सो इसको आप छोटा बड़ा जो है अपने हिसाब से इमेज को कर सकते हैं। सो अभी मैं इसको यहाँ पे एंड करता हूँ। सो ये आपकी एक वेबसाइट जो है वो रेडी है, और इस तरह आप अपनी प्रोफेशनल जो वेबसाइट है वो बना सकते हैं, और यहाँ से आप इसको अपडेट कर लें। इसमें अगर आप और ऑप्शंस डालना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अभी अगर आप इसमें कैटेगरीज बनाना चाहते हैं, तो कैटेगरीज जो हैं वो यहाँ से बनेंगी। आप पोस्ट में जाके पोस्ट में आप जाएंगे, और पोस्ट के बाद आप यहाँ से कोई भी कैटेगरी जो है वो अगर बनाते हैं, फॉर एग्जांपल एग्जांपल जस्ट ऐड अ न्यू कैटेगरी, और उसके बाद आप चले जाएं मेन्यूज़ में, क्योंकि आपको एक कैटेगरी को मेन्यू में भी कन्वर्ट करना होता है। सो यहाँ मेन्यू में आ जाएं, और उसके बाद सो पोस्ट, और यहाँ से पेजेस व्यू ऑल। यहाँ से अगर आपने कोई भी जो पेज हैं आपके, उनको अगर आपने कैटेगरी बनाना है तो आप यहाँ से उसको ड्रैग कर देंगे ऐड टू मेन्यू, तो यहाँ पे वो मेन्यू में क्रिएट हो जाएगा, और उसके बाद वो आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। और यहाँ पे आप डिफरेंट कैटेगरीज भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप बनाना चाहते हैं टॉयज़, पेट सप्लाईज़ और इस तरह की डिफरेंट कैटेगरीज, तो वो बन जाएंगी। उसके बाद इमेज, हर चीज़ आप बना सकते हैं। उसके बाद आपने एक चीज़ पे काम करना है, फुटर पे। फुटर फुटर के अंदर आपकी एंड में कंपनी की डिटेल्स आ रही हों,
और आप कुछ भी उसमें यूज़ कर सकते हैं। सो इस तरह आप एक प्रोफेशनल वेबसाइट जिसके अंदर वैल्यू है वो आप बना सकते हैं। प्रोडक्ट डालने से इतनी वैल्यू नहीं आएगी जितनी इन बातों से आएगी। और मैं इसको अब फॉर एग्जांपल ये जो सेव एज अ टेम्पलेट अगर मैं इसे करता हूँ तो ये टेम्पलेट जो है मेरे पास डाउनलोड हो जाएगा। एग्जांपल, तो ये टेम्पलेट आई थिंक मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर सकता हूँ। सो एक्सपोर्ट, ठीक है, ये टेम्पलेट जो है ये वीबीसी के अंदर अपडेट भी हो जाएगा और आप इसको फिर इंपोर्ट भी कर सकते हैं। सो हम सेशन एंड करते हैं और उसके बाद आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं मैं वो लेता हूँ। थैंक यू। सो आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं उनसे स्टार्ट लेते हैं। सो सिकंदर खान। अस्सलाम वालेकुम रजी भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सिकंदर। रजी भाई कैसे हैं? ठीक ठाक हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। रजी भाई थोड़ा होलसेल से रिलेटेड क्वेश्चंस है, वेबसाइट से रिलेटेड तो नहीं है मेरे इतने। और जी जी। वही है जो मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेजे भी थे कि मैं आपसे आज डिस्कस करना चाहता हूँ, तो वही क्वेश्चंस हैं। अच्छा, वो +91 आपका नंबर है? 971 जी। जी 971 सही है। मेरे पास आपके सवाल हैं। सबसे पहले आपने जी मुझसे एक चीज़ पूछी थी व्हाट्सएप पे, अगर एक प्रोडक्ट में टोटल 8 सेलर्स हैं लेकिन 7 एफबीएम और जी 1 एफबीए, तो इस प्रोडक्ट में मैन्युफैक्चरर या डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है? नहीं, रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन क्या पता उस आइटम का जो वेट है वो ज़्यादा है, इसलिए उसको ज़्यादा जो लोग हैं वो एफबीएम कर रहे हैं। अगर उसको ज़्यादा लोगों ने मी टू किया हुआ है, सो इट मीन्स कि हम उसको पिगी बैक यानी मी टू कर सकते हैं। सो मुझे रिस्ट्रिक्शन तो नज़र नहीं आ रही, लेकिन अगर आप मेरे साथ वो शेयर कर दें एसिन तो मैं उसको बेहतर देख लूँगा, क्योंकि ऑलरेडी 8 जी सेलर में जी। से ऐसी प्रोडक्ट को शॉर्ट लिस्ट लिस्ट कर सकते हैं। हम कर सकते हैं, लेकिन एफबीए जो है ना एक्चुअली वो एक बहुत ज़्यादा हैक क्रिएट करता है। हैक इसलिए कि फॉर एग्जांपल आपको ऑर्डर आएगा, ऑर्डर उसके बाद आप लाइक अपने वेयर हाउस में प्लेस करेंगे, उसके बाद आप ट्रैकिंग नंबर अपडेट करेंगे और उसके बाद भी काफ़ी कंप्लेंट्स रहती हैं। तो एफबीए का बिज़नेस का मतलब ही यही है कि हम जो आइटम्स हैं वो एफबीए करवा देते हैं अमेज़न में, और उसके बाद वो सारा कुछ मैनेजमेंट जो है वो हमारे लिए वो करता है। सो हम काफ़ी जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे बच जाते हैं। सो
इट डिपेंड्स कि आप एफबीएम करना चाहते हैं। कुछ एफबीएम की प्रोडक्ट्स में प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा होता है। मैं कुछ प्रोडक्ट्स में काम करता हूँ जो मुझे एफबीएम करनी पड़ती है मजबूरन, क्योंकि उनका वेट ज़्यादा है। अमेजोन में अगर भेजता हूँ तो उसको ज़्यादा लोग एफबीएम करते नहीं, और फीसिस उसकी मुझे बहुत ज़्यादा पे करनी पड़ती हैं। सो मैं अवॉइड करता हूँ और मैं प्रेफर ये करता हूँ कि मैं उसको एफबीएम कर लूँ। सो इट्स ऑल अबाउट कि आपकी किस तरह सप्लाई चेन बनती है। सो मैं जो अपने वेयर हाउस से काम करता हूँ, वो हमारा ऑटोमेटेड सिस्टम है। फॉर एग्जांपल उन्होंने मेरे अकाउंट का एक्सेस लिया हुआ है। अगर मुझे ऑर्डर आता है तो वो खुद ही उसको ऑर्डर को प्लेस करते हैं, और उसके बाद ट्रैकिंग नंबर जो है वो मुझे मिल जाता है, और वो मैं फिर अपडेट कर देता हूँ। सो आपको देखना पड़ेगा। सो आपका नेक्स्ट सवाल है, हाउ टू सर्च बेस्ट सेलर्स बाय वेयर अमेजोन इज नॉट सेलिंग यूजिंग। सो जी, ये जो सवाल है, बेस्ट सेलर जो है वो तो आप अमेज़न के अंदर भी जाके सर्च कर सकते हैं, और कीपा से भी कर सकते हैं। ये हम जो आपका सवाल है, ये नेक्स्ट सेशन में या मैं आपको पर्सनली जो है वो करके बता दूंगा। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि जो बेस्ट सेलर वाले आप अगर आइटम्स या ब्रांड्स में जाएंगे तो उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा। आपको मिल तो जाएंगे, आपको सेल्स तो बहुत वहाँ नज़र आ रही होंगी, लेकिन वहाँ प्रॉब्लम ये होगा कि उसको बेचने वाले भी हज़ारों लोग होंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बेस्ट सेलर प्रोडक्ट दिखाता हूँ अमेज़न के ऊपर। सो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि एक प्रोडक्ट पे जी जी 100 लोग जो हैं वो मी टू करके बैठे हुए हैं। सो यहाँ हम जाते हैं। फॉर एग्जांपल लेगो एक ऐसा ब्रांड है जिसको जो बेस्ट सेलर्स में अक्सर आता है, और यहाँ से हम कोई भी आइटम जो है और मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि आप बेस्ट सेलर से ज़्यादा आपने जो फोकस करना है ना, वो अमेज़न चॉइस पे करना है। क्योंकि अमेज़न चॉइस वाले जो होते हैं उनकी एक तो रेटिंग्स बहुत अच्छी होती हैं, उनके रिटर्न्स बहुत कम होते हैं, और उनकी सेल्स बहुत ज़्यादा होती हैं। मैं यहाँ से जाता हूँ किसी सबसे पहले मैं चेंज करता हूँ आईपी लोकेशन, और यहाँ से आप चले जाएं कोई भी पोस्टल कोड डालने, और उसके बाद यहाँ से किसी भी कैटेगरी में चले जाएं। फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ पेट सप्लाईज में और डॉग्स में, तो मेरे पास सारे ही अमेज़न बेस्ट सेलर आएंगे यहाँ पे फर्स्ट पेज के ऊपर ज़्यादातर। ये देखिए आपके पास पेट सप्लाईज में बेस्ट बेस्ट सेलर है, तो यहाँ पे 32 न्यू ऑफर्स, और ये इसकी प्राइस देखें, ये भी बेस्ट सेलर है और इसमें 12 सेलर्स हैं। लेकिन बेस्ट सेलर वाली जो प्रोडक्ट्स हैं इनको सोर्स करना, इनकी तो आपको ब्रांड से भी अच्छी प्राइस नहीं मिलेगी। सो इनको अवॉइड करें आप। सो उसके बाद while doing reverse search sourcing we target FBA और FBM sellers to find brands। अब हम रिवर्स सोर्सिंग के अंदर FBA और FBM जो इसलिए करते हैं कि फॉर एग्जांपल आल्दो हम FBM नहीं करना चाहते, लेकिन हम ब्रांड्स ढूंढ रहे होते हैं कि अच्छा ठीक है, अगर हम FBA नहीं भी करते तो कुछ ब्रांड्स के, जिसन लास्ट टाइम हमने एक ब्रांड ढूंढा था अकाला या अकेला, जो इस तरह अकेना, वो उसके कुछ आइटम्स जो थे वो एफबीएम थे और कुछ आइटम्स जो थे वो एफबीए हुए हुए थे। सो हम उसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं कि एक्चुअली वहाँ पे किस में एफबीए की अपॉर्चुनिटी है और किस में एफबीएम की अपॉर्चुनिटी है। सो अगर हम एफबीए ही करना चाहते हैं तो सिर्फ हम उस ब्रांड के एफबीए वाले आइटम्स जो स्मॉल हैं या अवर साइज नहीं है, लार्ज नहीं है, तो हम वो एफबीए कर देंगे। सो अमेजोन को हम इसलिए एक्सक्लूड करते हैं कि हमारे पास वो आइटम्स आए ही ना जिनके अंदर अभी जो करंटली बाय बॉक्स सेलर है वो अमेजोन है। सो उसके बाद आपका जो थर्ड क्वेश्चन है, इन केस इफ मैन्युफैक्चरर इज सेम बट ब्रांड्स आर डिफरेंट, देन हु टू कांटेक्ट फॉर अकाउंट एंड। नहीं, आप कांटेक्ट जो है वो आपका सवाल एक्चुअली ये है कि अगर मैन्युफैक्चरर सेम है बट ब्रांड्स डिफरेंट है, ये मुझे आप एक्सप्लेन करेंगे सिकंदर के इसका क्या मतलब है वैसे? जी जी
जी जी रजी भाई, जब आप कीपा से डेटा निकालते हैं अपना, कोई भी आपने फिल्टर लगाया और उस फिल्टर से आपने डेटा निकाला, तो उसके बाद आपको कुछ ऐसे ब्रांड्स मिलेंगे जो 3-4 डिफरेंट ब्रांड्स हैं, लेकिन कीपा आपको उस डेटा में एक्सट्रैक्ट में उसका मैन्युफैक्चरर भी दिखा रहा होता है। तो वो आपको मैन्युफैक्चरर दिखाएगा। जैसे आई थिंक एक है यूके का है, अगर आप टॉयज एंड गेम्स में देखें तो मैटल आई थिंक नाम है उसका, वो जी जी। वो आपको मिलेगा, लेकिन उसके पास ब्रांड्स बहुत हैं। तो उसके पास काफी डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स हैं, मैन्युफैक्चरर एक है, बट उसके पास 5-6 ब्रांड्स हैं। तो जब आप उस ब्रांड को सर्च करेंगे या फिर आप उस मैन्युफैक्चरर से कांटेक्ट करेंगे और जब उससे अकाउंट लेंगे इन सब ब्रांड्स के लिए। जी, मैं एक चीज़ आपको समझाता हूँ। जो मेटल का आई थिंक जो मैन्युफैक्चरर्स हैं या डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो स्पिन मास्टर हैं, और मैं उनके साथ काम करता हूँ स्पिन मास्टर। लेकिन उनका जो मैन्युफैक्चर है आपने उससे कुछ भी आपका लेना देना नहीं है। आपने उसके डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड ऑनर मेटल हिमसेल्फ उससे आपने अकाउंट लेना है। मैन्युफैक्चर देखें, अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। आपका प्राइवेट लेबल ब्रांड लॉन्च हो रहा है और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आप ये लिखेंगे कि हाँ ये सामान जो है मेड इन चाइना है, ठीक है। लेकिन आप सेल कहाँ कर रहे हैं? यूएस के अंदर। और अब हम्म। आपका जो सारा मैन्युफैक्चर है वो असल में एक चाइनीज फैक्ट्री है जिसका कोई भी नेम है। लेकिन अगर मैं वो प्रोडक्ट या ब्रांड रीसेल करना चाहता हूँ तो मैं वहां नहीं जाऊंगा, राइट्स आपके पास हैं उस ब्रांड के, ट्रेडमार्क आपका है, लिस्टिंग आपकी है और आप ही उसको सेल कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरर जो है वो उसका रिलेशन आपके साथ है। सो वो मुझे अलाउ या डिस अलाउ नहीं कर सकता। मैन्युफैक्चरर काफी डिफरेंट ब्रांड्स के लिए काम कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर होम एंड किचन में काम कर रहे हैं, 5 बंदे और जो हमारे अभी हमें सुन रहे हैं वो भी एक ही मैन्युफैक्चरर यूज करते हैं, तो वो उन डिफरेंट मैन्युफैक्चरर का सप्लायर है, उनका मैन्युफैक्चरर है। सो मुझे इजाजत कौन देगा? वो मुझे ब्रांड ऑनर ही देगा, वो आप देंगे। आप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? राइट, ठीक है। तो इस केस में अगर तो लेट्स से ब्रांड है, फॉर एग्जांपल बारबी का लेट्स से ब्रांड है, तो फिर मैं बारबी वालों से कांटेक्ट करूंगा और उनसे अकाउंट लेने की या उनके डिस्ट्रीब्यूटर से अकाउंट लेने की कोशिश करूंगा। क्योंकि मैं उसमें कंफ्यूज हो रहा था कि कीपा मुझे दोनों कॉलम्स दिखा रहा था, मैन्युफैक्चरर भी और ब्रांड भी। तो ब्रांड 5-6 आ रहे थे बट मैन्युफैक्चरर एक ही था, मेटल। तो मुझे वहां पे थोड़ा कंफ्यूजन हुआ कि ये मैन्युफैक्चरर है या डिस्ट्रीब्यूटर है, या मुझे वो क्लैरिटी नहीं थी उस पर। हाँ जी, अब आपने अब बारबी है ना, बारबी वाले तो अकाउंट्स नहीं देते ना, तो उसके लिए तो हम डिस्ट्रीब्यूटर यूज़ करेंगे। सो हम मैन्युफैक्चरर के पास नहीं जाएंगे, और मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो बात मतलब वो यही है कि अगर आपने मैन्युफैक्चर करवाना है उनसे तो तब भी हो सकता है, अदरवाइज आप उनको निगलेक्ट करेंगे और उनकी आपको ज़रूरत नहीं है, और वो आपको सामान देंगे भी नहीं, क्योंकि वो जो सामान बना रहे हैं वो एक्चुअली ब्रांडेड सामान है सारा। सो वो आपको तो देंगे भी नहीं। सो हम उनसे इजाज़त भी नहीं लेंगे और उनको निगलेक्ट करेंगे। ठीक है रजी भाई, थैंक यू। थैंक यू। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। हाफिज। ज़ुहैब इमरान। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? जी ठीक ठाक, आप सुनाएं। जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अच्छा सर, ये आपने जो वेबसाइट, बिजनेस वेबसाइट बनाई है, जो चेकआउट सिस्टम है, वो हम लोग कहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे? ओके, उसके लिए आप जाएंगे प्लगइन्स के अंदर, और यहाँ से आप एक एक्सटेंशन, सॉरी प्लगइन जो है वो डाउनलोड करेंगे, वू कॉमर्स। सो यहाँ पे आप जाएं और ऐड न्यू के अंदर, और यहाँ पे आप वू कॉमर्स जो है वो इंस्टॉल कर लें, तो आपका चेकआउट जो सिस्टम है वो ऑन हो जाएगा। एक मिनट, आपके सामने ये आ जाएगा अभी वेबसाइट। ये वू कॉमर्स है। सो ये आप इंस्टॉल कर लें। सो आपका जो चेकआउट सिस्टम है आपकी वेबसाइट पे वो ऑन हो जाएगा। जो पेज सिंपल। आपने सब बताया है वो हमारा फ्रंट पेज होगा, और चेकआउट सिस्टम हम लोग सेकंड पेज वगैरह पे लेके जाएंगे सर?
जी बिल्कुल। जैसे यहाँ पे पोस्ट आ रहा है ना, तो जब आप वू कॉमर्स इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे वहाँ पे आप प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे उसके अंदर, और उसके प्रोडक्ट्स के अंदर चेकआउट सिस्टम जो है वो ऑन होगा। यस। ठीक हो गया। सर मैं ब्लैक बॉक्स ऐप यूज कर रहा था ब्रांड सर्च के लिए, तो एक लिस्टिंग मिली थी जिसमें 4 सेलर्स बैठे हुए थे ऑलरेडी, लेकिन जब वो लिस्टिंग ओपन की है तो वो लिस्टिंग आउट ऑफ स्टॉक थी। तो क्या वो 4 के 4 सेलर ही आउट ऑफ स्टॉक हो गए, या वो ब्रांड ही सेल कर रहा है, या उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें। आपने मुझे मैसेज किया था आई थिंक। तो मैंने किया था आपको। आपने किया था मैसेज? जी मैंने किया था। हाँ जी, वो मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था कि मुझे वो लिस्टिंग जो थी ना वो प्राइवेट लेबल ब्रांड लग रही थी, क्योंकि मैं उस ब्रांड के की वेबसाइट पे भी गया था और मैंने वहाँ देखा था कि वो लोग तो खुद भी अमेज़ॉन के ऊपर बेच रहे हैं, और शायद वो आउट ऑफ स्टॉक चले गए हों इस सिचुएशन में, जैसी सिचुएशन चल रही है। और सेकंड, वो जो 4 सेलर्स हैं ना, वो वेयर हाउस डील्स हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी आइटम अगर रिटर्न होता है तो अमेज़ॉन उसके ऊपर आ जाता है और अमेज़ॉन जो है वो उसको बेचने लग जाता है। सो क्या पता वो जो यूज्ड आइटम थे, यूज्ड डील्स थी जो, वो सेल हो गई हों। सो आप फिर भी अगर एक काम ये करें, अगर आप बहुत इंटरेस्टेड हैं उस ब्रांड के ऊपर, सो आप ये कर सकते हैं कि आप उनसे कांटेक्ट करें। इस तरह की वेबसाइट बना लें जहाँ पे ब्रांड को आप वैल्यू देते हैं। सो उनको फिर कांटेक्ट करें, और कांटेक्ट करने के बाद, कहाँ गया पेज, हाँ जी जी, कांटेक्ट करने के बाद देखें कि उनका क्या रिप्लाई आता है, कि वो इंटरेस्टेड हैं आपको अकाउंट देने में। ठीक हो गया सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा, एक चीज़ सुन लें सब, कि आप लोगों ने ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये ए टू ज़ी कॉपी नहीं करना, क्योंकि वीबीसी के अंदर काफ़ी लोग होंगे और बीसी के अंदर भी। तो अब 100+ लोग अगर सेम पैटर्न के साथ चलेंगे, इमेज सेम, ये चीज़ें, उसके बाद ये 2 इमेज, फिर अबाउट अस, फिर ये, तो आप लोग एक्सपोज हो सकते हैं। सो आप लोगों ने थोड़ी क्रिएटिविटी लेके आनी है, और आप लोग यहाँ एलिमेंटोर के अंदर डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं। और आप पहले वीडियो ले आए, मैंने आप वीडियो के अंदर वेयर हाउस की कुछ डाल दें वीडियो की, ये हमारा वेयर हाउस है, सामान आ रहा है, सामान पैक हो रहा है, जा रहा है। डिफरेंट आइडियाज़ आप ला सकते हैं यहाँ पे, अपनी किसी पूरी टीम की तस्वीरें लगा दें, ये हमारी टीम है, और मतलब आप कुछ यूनिक करें। कॉपी आप करेंगे सारे सेम तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा आप सब लोगों को, और सब ब्रांड ओनर्स के पास सेम पैटर्न के ऊपर वेबसाइट जा रही होंगी, सेम डिस्क्रिप्शन पे जा रही होंगी। सो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। सो उसके बाद तैयबा। हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी आपको? जी जी। जी, अच्छा। सर मेरा क्वेश्चन था कि इसमें ये जैसे आपने वेबसाइट अभी बनानी बताई है, तो ये तो लुक आ रही है कि जैसे हम सप्लायर को जो है वो हासिल करने के लिए तो ये वेबसाइट की लुक है। तो इसमें प्रोडक्ट्स वगैरह हम अपनी बिल्कुल ही अपलोड नहीं करेंगे इसमें? जी, मैंने एक्सप्लेन किया था कि दिस विल बी योर एक्चुअली फ्रंट पेज, एंड उसके बाद सो उसके बाद आप जाएंगे कैटेगरीज के अंदर, और आप डिफरेंट कैटेगरीज बनाएंगे। उसके बाद आप वू कॉमर्स जो है प्लगइन वो इंस्टॉल करेंगे, और डिफरेंट कैटेगरीज जो आपने बनाई होंगी उसके अंदर आप डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऐड करेंगे। उसके बाद आप जब मेन्यू बनाएंगे तो यहाँ पे डिफरेंट मेन्यूज आ रही होंगी, फॉर एग्जांपल होम पेज, उसके बाद पेट्स, टॉयज, होम एंड किचन, यहाँ पे ठीक डिफरेंट है। और ऑप्शंस आएंगे। सो उसके बाद आप, जब आपका ब्रांड जो जहाँ आप अप्लाई करेंगे, वो सबसे पहले आपका फ्रंट पेज देखेगा। फ्रंट पेज देखने के बाद कि आप कितने ब्रांड्स के साथ काम कर रहे हैं, आपका वेयर हाउस भी है, यू बिलीव इन टीम वर्क, आपका एड्रेस ये है कंपनी का, कॉन्टेक्ट अस फॉर्म, अबाउट अस, सेल्स, उसके बाद मैप फॉलोइंग, इंक्रीज, बिल्डिंग योर ब्रांड, तो उसको एक इमेज आ जाए, अच्छा चला जाएगा। उसके बाद वो इंटरेस्टेड नहीं है कि आप कितने प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, वो इंटरेस्टेड है कि आप
कैसा इमेज उसको दे रहे हैं, प्रोफेशनल या अनप्रोफेशनल। सो ये चीज़ है। उसके बाद ऑब्वियसली आप उसके अंदर प्रोडक्ट्स जो जो हैं वो ऐड करेंगे। तो जो प्रोडक्ट्स फिर बाद में हम ऐड करेंगे वो एज ए सिंपल ही बस ऐड कर लेंगे, या उन पे हमें कोई ट्रैफिक वगैरह भी लानी होगी या कुछ उस पे करना होगा? आप ट्रैफिक क्यों लाएंगे उसके ऊपर? मतलब वैसे कि सप्लायर के देखने के लिए कि वेबसाइट ओरिजिनल है, मतलब हम उन्हें तो उनको ये फील कराना ना कि हम वेबसाइट पे ही उनकी प्रोडक्ट सेल करेंगे। ठीक है, आप मुझे ये बताएं कि वेबसाइट के ऊपर अगर कोई काउंटर नहीं लगा तो हम किस तरह ट्रैफिक चेक करेंगे उसकी? ट्रैफिक वो अमेजोन एफिलिएट का भी कर रहे हैं ना आजकल, तो उसमें तो अमेजोन देखते हैं ना कि ट्रैफिक आ रही है, देन वो हमें अकाउंट देता है एफिलिएट का कि इतनी ट्रैफिक है और वो सारा। तो मुझे लगा कि उसके इस सिनेरियो में भी कोई इस तरह की चीज है या नहीं, मैं बस कंफर्म कर रही थी। नहीं, मैं एक्चुअली आपको बता रहा था एक चीज़। देखें, जिस तरह भी आपको नहीं पता कि आप कैसे देखेंगे, एक चीज़ जिस तरह बीएसआर यूज़ होता है एसईओ के अंदर या जी वेबसाइट के अंदर, एक चीज़ यूज़ होती है अलेक्सा। हम अलेक्सा रैंक देखते हैं कि कितना कम है और कितनी ट्रैफिक आ रही है, तो उससे हमें पता लगता है कि इस वेबसाइट के ऊपर कितनी ट्रैफिक है। लेकिन ये चीज़ तो आपको भी नहीं पता। सो इट मीन्स कि ये ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होती। वो सिर्फ ये देखते हैं जी कि ये वेबसाइट कैसी बनी है, इसके ऊपर कितनी प्रोडक्ट्स हैं। उनको उनको मतलब नहीं है कि इसके ऊपर कितनी ट्रैफिक आ रही है। सो आप जो है सिंपल एक वेबसाइट बनाएंगी, और आप ये समझें कि जिस तरह हम नूब हैं, इस तरह आपका जो सप्लायर है वो भी नूब है, या जो ब्रांड ऑनर है वो इतना डीप नहीं जाते कि कितनी ट्रैफिक आ रही है या क्या है। बस आपने चेकआउट सिस्टम ऑन रखना है, और उसके बाद ढेर सारी कैटेगरीज बना लें अच्छी अच्छी, उसमें प्रोडक्ट्स जो हैं वो आप ऐड कर लें, और अपना जो वेबसाइट है वो देख लें मोबाइल फ्रेंडली भी है। और एक चीज़, ये जो इमेज है मैं ऐसे नहीं डालता, इसके लिए आप एक और एक्सटेंशन यूज़ करेंगे, सॉरी वेबसाइट यूज़ करेंगे, ऑप्टिमाइज जिला। उससे ये होता है कि ठीक है, इससे ये होता है कि जितने जो इमेजेस होते हैं आपकी फ्रंट पेज के ऊपर, उसको ऑप्टिमाइज कर देता है। फॉर एग्जांपल, अगर इस इमेज का साइज 2 MB है, तो ऑब्वियसली इसको टाइम लगेगा लोड होने में, तो हम इस इमेज की क्वालिटी थोड़ी कम कर लेते हैं, इसको थोड़ा ऑप्टिमाइज कर लेते हैं। सो उससे ये होता है कि हमारी वेबसाइट भी बहुत जल्दी ओपन होती है। सो उसके अलावा ठीक तैयबा, है। आपका कोई क्वेश्चन? हाँ जी, वो मेरा एक और क्वेश्चन ये था कि जी अगर जी। हम एफबीए कर देते हैं, वैसे ही होलसेल से रिलेटेड क्वेश्चन है, या जब हम एफबीए कर देते हैं प्रोडक्ट्स और अगर उस पे हमारी फॉर सम रीजन सेल नहीं आ रही, तो वो एफबीए की फीस हमें उसी तरह से चार्ज होती रहेगी, वो जो वहाँ पे हमारी प्रोडक्ट्स पड़ी हुई होंगी? जी बिल्कुल, उसमें आपको एफबीए फ़ी नहीं चार्ज होगी, उसमें आपको इन्वेंट्री स्टोरेज कॉस्ट जो है वो चार्ज होगी। वो हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं? फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास ये एक आइटम है, इसका अगर आप एसिन कॉपी करें और उसके बाद आप अमेज़ॉन का रेवेन्यू कैलकुलेटर जो है वो ओपन करें और यहाँ आ जाएं, ये amazon.com, यहाँ से हमने एसिन को कॉपी किया और आप चलेगी रेवेन्यू कैलकुलेटर के अंदर। सो ठीक ठीक। ये तो लोड नहीं हो रहा। अच्छा, तब तक मेरा एक और क्वेश्चन था कि ये जो जी। आपने कल भी मैंने पूछा था कि हमारी जो होती है वो रिव्यूज तो हमारे नहीं होते जो हम मी टू करते हैं, लेकिन हमारी वो रेटिंग्स होती हैं, फीडबैक जो कस्टमर दे सकता है। तो उसका भी कोई तरीका होता है कि उसको हम कैसे इम्प्रूव करेंगे, या जैसे हम रिव्यू के लिए वीवीआरओज टाइप करते हैं तो उसके लिए भी कुछ इस तरह करना होता है, या वो बस उसका कोई इतना मैटर नहीं करता वो? नहीं, हमारे लिए वो मैटर नहीं करता कि हम उसको बिल्कुल भी इम्प्रूव करें, बिकॉज़ कि वो किसी की लिस्टिंग है। हम ये देखते हैं कि वो लिस्टिंग 90 डेज़ के अंदर इस काबिल है कि हम उसमें बेच सकें। जब हम उसका प्रीवियस डाटा देखते हैं कीपा के अंदर, फॉर एग्जांपल 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, साल का, तो हमें अंदाज़ा होता है कि अच्छा यार, ये जो आइटम है अगर इसमें हम कोई अगर मी टू करते हैं, पिगी बैक करते हैं, सो हम
अच्छा प्रॉफिट जो है वो बना सकते हैं। सो हम उसमें बिल्कुल उसको नहीं देखते कि उसकी रेटिंग्स क्या हैं, उसके रिव्यूज़ क्या हैं, लेकिन हम एक चीज़ सबसे पहले देखते हैं कि उसकी जो रेटिंग है वो 4 या 3 पॉइंट अबव हो। क्योंकि अगर आइटम की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो वो जब कस्टमर के पास जाएगा तो कस्टमर हमें बैड फीडबैक भी देगा और रिटर्न भी करेगा। जब रिटर्न उसके ज़्यादा होंगे तो वो रिटर्न्स जो हैं वो हमें पड़ रहे होंगे। सो इस चीज़ का हम ख्याल रखते हैं कि लिस्टिंग जिसको हम मी टू करने जा रहे हैं उसकी जो रेटिंग्स हैं वो अच्छी हों। सो आप आपके सामने स्क्रीन आ गई यहाँ पे। अगर आइटम की जी प्राइस आपको जो पड़ रही है वो $5 है और आप बेच रही हैं शिप टू अमेजोन, यानी अमेजोन में भेजने की कॉस्ट और उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, एक योर फुलफिलमेंट है अगर आप FBM करेंगे, और अमेजोन फुलफिलमेंट यानी आप FBA कर रहे हैं आइटम। सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट आती है फॉर एग्जांपल $10। तो कैलकुलेट करते हैं इसको और ओके। सो आई थिंक ये वर्क नहीं कर रहा मेरे पास अभी। सो मैं सर्च करता हूँ दोबारा प्रोडक्ट को। सो यहाँ पे आपके पास एक फ़ी आ जाएगी कि पर मंथ जो मैं जी आपको जी दिखाना ठीक। चाह रहा हूँ, लेकिन अमेज़ॉन जो है वो मानने को तैयार नहीं है। सो मैं कोई डिफरेंट डेसिन जो है वो ट्राई करता हूँ। इसका फीस का तो ये कैलकुलेटर तो यूज़ करना आता है। बस मेरा ये क्वेश्चन था कि अगर ज़्यादा बस देर ठीक है। अगर कोई प्रोडक्ट पड़ी रहती है तो फिर उसको फिर कोई हम क्या करते हैं, अगर उस पर बिल्कुल सेल नहीं आ रही तो हम उसको वहीं पे रहने देंगे? डिपेंड करता है कि आप थोड़ा सा लॉस अगर बर्दाश्त करना चाहती हैं। आपको लगता है कि ये जो प्रोडक्ट है ये अब 1 महीना भी अगर पड़ी रहे तो नहीं सेल होगी, 2 महीने भी। सो आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपको $1 का लॉस हो रहा है अगर उसको बेचने में, तो आप बेच दें और उसके बाद किसी अच्छी एसिन के अंदर इन्वेस्ट कर लें। अगर आपका वो पड़ा रहेगा लाइक अमेज़ॉन में, तो आप इन्वेंट्री स्टोरेज फ़ी जो है वो देती रहेंगी। सो इट डिपेंड्स ठीक। कि आप किस तरह की मूव करती हैं वहाँ पे। तो आइटम्स अगर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आती है, आपको लगता है अगर मैं ये 10 आइटम्स $1 की लॉस के ऊपर सेल करती हूँ तो $10 लॉस होगा, लेकिन मेरे इन्वेस्टमेंट वापस आ जाएगी और मैं उस इन्वेस्टमेंट को कहीं और इन्वेस्ट करके इस $10 की लॉस को भी पूरा कर लूँगी और एक्स्ट्रा 20, 30, 40 डॉलर्स भी बना लूँगी। सो इट ऑल डिपेंड्स कि आप वहाँ पे कैसा डिसीजन लेती हैं। ठीक ठीक। और ये जो दूसरी बात हम कर रहे थे फीडबैक वाली, इसमें अगर हमारा शुरू में न्यू अकाउंट है और उस पर बिल्कुल ज़ीरो फीडबैक कुछ भी नहीं है, तो उसमें हम बाय बॉक्स विन कर सकते हैं उसके अंदर भी जी बिल्कुल इजीली? मुश्किल हो जाता है। जिन सेलर्स के फीडबैक्स अच्छे होते हैं अ, उनको बाय बॉक्स जो है वो ज़्यादा आसानी से मिल जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप न्यू अकाउंट के साथ आती हैं और हम दोनों की प्राइस जो है वो $10 होती है, तो बाय बॉक्स शायद मैं लेकर जा रहा हूँ वहाँ पे, क्योंकि आप एक न्यू सेलर हैं, आपके फीडबैक्स बहुत कम हैं। फिर ये भी डिपेंड करता है कि अगर मैं और आप कंपेटिटिव हैं तो हम दोनों की रेटिंग क्या है, रेटिंग्स 100% हैं या नहीं है। सो आपने क्या करना है, शुरू के अंदर आप ऐसे एसेंस के अंदर जब ऐसे एसेंस में काम करें जहां आप प्राइस में किसी एक सेलर को 0.1 सेंट में भी या 1 सेंट्स के अंदर भी आप उसको अंडर कट कर सकें, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सेल्स कर सकें या कंपेटिटिव हों, कम से कम कंपेटिटिव हों। तो उससे ये होगा कि आपके अकाउंट के ऊपर सेल भी आएगी और आपके फीडबैक्स भी बनेंगे। ठीक ठीक है। थैंक यू। थैंक यू सो मच। आसिफ जैदी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। रज़ी ये बात बताएं, मैंने आपको मैसेज किया था कल फेसबुक पे, मैसेंजर पे अपनी वेबसाइट का लिंक भेजा था जस्ट टू गेट अ फीडबैक कि ये मैंने वेबसाइट स्पेसिफिकली इस पर्पस के लिए बनवाई है
कि मैं इसको होलसेल FBA के लिए यूज़ करूँगा। तो उसमें मैंने 3-4 कैटेगरीज डाल दी थी, फॉर एग्जांपल ब्यूटीज़ की और पेट सप्लाईज़ की, होम एंड किचन की, टॉयज़ की। तो मेरे ख्याल में आपको टाइम नहीं मिला रिस्पॉन्स करने का, लेकिन आज जो डेमोस्ट्रेशन आपने दी है उसको देखते हुए तो मेरे ख्याल में वो वेबसाइट होलसेल उसके लिए अकाउंट्स लेने के लिए वर्क नहीं करेगी। इज इट राइट? जी मैंने आपकी वेबसाइट जो है वो देखी थी। अब बिल्कुल आपकी वेबसाइट अच्छी है। ओके, सो मैं भी वही देख रहा हूँ। आपको प्रॉब्लम तो नहीं है अगर मैं यहाँ पे किसी के साथ नहीं शेयर नहीं, करूँ? शेयर कर ले, मेरी मार्केटिंग हो जाएगी। अच्छा, ना करूँ मैं शेयर? नहीं नहीं, कर लें, शेयर कर लें, अच्छा, सही है। सारे अपने बहन भाई हैं यहाँ पे। सही है। ये आपकी वेबसाइट थीम कौन से यूज़ कर रहे हैं? बूस्टर? मैंने तो पैसे दे के बनवाई है ये, मुझे नहीं पता कि बैकग्राउंड टेक्निकल। ओके, सो इसके दो पर्पस सही हैं है। वेबसाइट के, एक तो होलसेल अकाउंट्स लेना और दूसरे जो पैरेलल हमारा कोर्स चल रहा है शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग अली एक्सप्रेस के थ्रू, उसको भी यूज करेंगे जब सीख जाएंगे। हम्म, ये पेज जो है इसको बेहतर करें। ये कोई अच्छा पेज नहीं है। अगर मैं आप फेसबुक एड्स रन करते हैं और मैं इस पेज के ऊपर आता हूँ तो मैं कभी भी यहाँ पे इस पेज को देखने के बाद इस डिस्क्रिप्शन के साथ और इस ऐड टू कार्ट बटन के साथ कभी भी बाय नहीं करूँगा। ऐड टू कार्ट कभी भी रेड नहीं होता, क्योंकि मैं भी शॉपिफाई पे काम करता रहूँ तो स्टोर का जो होता है प्रोडक्ट पेज वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करता हूँ। एक मिनट। इसमें आपके स्टोर के अंदर तो काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। आपने किससे बनवाया? जिससे बनवाया आप देखें, चीज़ों के बारे में ना खुद पता होना चाहिए। जब आपको पता होगा तो आप अच्छा स्टोर बनवा पाएंगे। सो लेट मी जस्ट पुल अप समथिंग। मैं तो फीवर से एक को हायर करके उससे बनवाई थी, तो पाकिस्तानी ही बच्चा था। ठीक है, लेकिन ये आप प्रोडक्ट पेज जो है इसको चेंज करें। प्रोडक्ट पेज में एक मिनट मैं चेक करता हूँ उसका कैसा बना हुआ है। ये वेबसाइट मैं हमेशा ओपन करता हूँ। ओके, सो यहाँ अगर आप जाते हैं प्रोडक्ट पेज के ऊपर, सो यहाँ देखें फॉर एग्जांपल ये आप पेज देखें, ठीक है? जी जी। और आपका पेज कहाँ गया? ये पेज देखें। आल दो इस पेज ये आप लगा लें। ये साइंस होते हैं। जो बाइट नाउ का बटन है ये हमेशा ग्रीन होना चाहिए। और उसके बाद रेड रेड जो है वो एक अच्छा कलर नहीं होता। मैं इसीलिए एक चीज़ शेयर करना चाह रहा हूँ, मुझे मिल नहीं रही शॉपिफाई से रेलेवेंट। सो उसके बाद इसको चेक करते हैं। अच्छा, आप एक प्लगइन यूज़ कीजिएगा, उसका नाम है लूस। क्या नाम बताया आपने प्लगइन का? ये शॉपिफाई के लिए यूज़ होती है। इसमें फेक रिव्यूज़ आते हैं प्रोडक्ट के, और इसके अलावा भी काफ़ी प्लगइन्स यूज़ होते थे। और अगर आप ये यूज़ कर रहे हैं तो इसके साथ आप OCU भी यूज़ कीजिए। मैं इन सब के नाम भूला हुआ हूँ। प्लगइन्स होते हैं ये सारे। यहाँ बाट टुगेदर के अंदर भी आप कुछ लिखें प्रोडक्ट्स। उसके बाद अप सेल्स यूज़ करें, डाउन सेल्स यूज़ करें। उससे मतलब ये होगा कि आपका कहने का मतलब ये है कि इस ही वेबसाइट को थोड़ा ऑप्टिमाइज कर दिया जाए, लुक
अच्छी कर दी जाए तो यही वेबसाइट हम होलसेल अकाउंट्स को जब कांटेक्ट करेंगे वेंडर्स को या ब्रांड ओनर्स को, तो हम इस ये एज ए रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं। मुझे कोई नई वेबसाइट जैसे आज आपने डेमोस्ट्रेशन दी बनाने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए तो न्यू वेबसाइट की ज़रूरत नहीं है। वो आप ये करें कि ये क्विज वर्ल्ड है ना, इसके आगे कोई पेज बना लें, या ये क्विज वर्ल्ड आप वेबसाइट रहने दें। इसके पहले आप इसकी सब डोमेन बना लें। सब डोमेन बनेगी आपके रजिस्ट्रार अकाउंट के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर आपने GoDaddy से बाय की है तो वहाँ से जाके आप इसकी बना लें सब डोमेन। यानी पहले आ जाएगा कोई भी वर्ड नेम आ जाएगा .quizworld.com, या इसका आप पेज बना लें, उस पेज के ऊपर वर्डप्रेस भी इंस्टॉल कर सकते हैं आप। सो मुझे नहीं पता कि आप कितने अच्छे हैं इन चीज़ों में, तो ये ज़्यादा ना हो जाए तो ये कर सकते हैं आप कि यहाँ पे एक और पेज बना लें, या कोई क्विज वर्ल्ड को आपने ड्रॉप शिपिंग के लिए भी यूज़ करना है। ड्रॉप शिपिंग के अंदर तो जब ऑडियंस आती है तो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि आपका फ्रंट पेज बहुत अच्छा हो। सो ठीक है, ओके ये वेबसाइट भी चल जाएगी, बस ठीक है। ओके, समझ गया आपका पॉइंट। थैंक मैं इसको कोशिश करूंगा यू। बेहतर करने की। मसला सारा टाइम का है मेरे साथ, थोड़ा बहुत टेक्निकल तो मैं हूँ। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन जो है रिलेटेड आज की डेमोस्ट्रेशन से हैं, तो हो सकता है बाकी लोगों को फ़ायदा हो। ये जो आपने डेमोस्ट्रेशन दी और आपने एक फ्री प्लगइन यूज़ किया एलिमेंटर, तो इसके अंदर रिस्पांस टाइम का भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो ये जो फ्री थीम्स या प्लगइन्स होंगे और रिस्पांस टाइम अगर आपका वेबसाइट का बहुत ही बैड हो तो उसको कैसे कैटर करेंगे? सॉरी, लेकिन प्लगइन से क्या लेना देना उसका? नहीं, प्लगइन्स की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ जो फ्री में चीज़ें मिल रही होंगी प्लगइन्स या थीम्स, उनका उनकी क्वालिटी या वो इतनी ज़्यादा ऑप्टिमाइज नहीं होंगी। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर रिस्पांस टाइम बहुत अच्छा ना हो, इस तरह के वन पेज वेबसाइट बनाए, तो वो मैटर करेगा हमारे लिए या नहीं करेगा? ये सिर्फ वन पेज वेबसाइट नहीं, ये प्रॉपर वेबसाइट बनेगी और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये जो वर्डप्रेस के थीम आप यूज़ कर रहे हैं, ये प्रीमियम थीम्स हैं। इन्होंने फ्री वर्जन दिया हुआ है इसका, सिर्फ आप फ्री वर्जन उसका यूज़ कर रहे हैं। और फ्री वर्जन जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, और वो इसीलिए होता है कि आप उसको टेस्ट कर सकें और उसके बाद आप जा सकें प्रीमियम थीम में। सो इस तरह का कोई भी इशू यहाँ पे नहीं आएगा। सो डोंट वरी। अच्छा अच्छा अच्छा, एक क्वेश्चन रिलेटेड है, कल के सेशन से एक सवाल हुआ था, मेरे बाद नंबर आया था कि आपने कहा था कि हम एससी लिस्टिंग भी रिवर्स सोर्सिंग में टेक्निक्स में यूज़ करते हैं, जो कि ऑर्फन हो, मतलब उसको कोई सेल ना कर रहा हो और उसके रिव्यूज़ ठीक ठाक हों, लेट्स से कि 300 प्लस रिव्यूज़ हैं, तो उसको भी आप जो है कह रहे थे कि हम कोशिश करते हैं। तो मेरा अपना एक्सपीरियंस तो ये रहा है कि इस तरह की जो लिस्टिंग्स होती हैं उनको टच करना बहुत रिस्की होता है, क्योंकि अगर वो इतने ज़्यादा रिव्यूज़ के साथ ऑर्फन पड़ी हैं तो इसका मतलब है कि ब्रांड ओनर ने जो जो लोग बेच रहे थे उनकी कंप्लेन करके उनके अकाउंट सस्पेंड करवा दिए। आपका क्या ख्याल है इसमें? आई थिंक आप हम प्रीवियस हिस्ट्री देखते हैं किसी भी सरप्लस लिस्टिंग की, और ऐसी लिस्टिंग के अंदर हमारे पास अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी होती है, और मैं ऐसी लिस्टिंग्स के अंदर काम करता हूँ। और इससे ये होता है कि जब आप वो आइटम्स FBA करवाते हैं तो ग्रेजुअली उनके जो रैंक्स होते हैं वो एकदम नीचे चले आते हैं, और आप अकेले वो सेलर होते हैं जहाँ पे आप वो भेज रहे होते हैं। तो इसको आप इस तरह टेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई सरप्लस लिस्टिंग है जिसके अंदर कोई भी बाय बॉक्स नहीं है, और बाय बॉक्स के अलावा कोई भी उसमें 2 महीने से उसके अंदर सेलर नहीं आया, तो आप 2 पीसेस बाय करें, 3 पीसेस बाय करें, और वो FBA करवाएं। जैसे ही आप FBA करवाएंगे आप देखेंगे कि उनके जो रैंक्स हैं वो गिरेंगे, और आप और वो जो 3 यूनिट्स हैं वो कितनी देर में सेल होते हैं। और होगा ये कि मुझे पता है कि वो आइटम्स जो अब जब आप FBA होंगे तो ऑब्वियसली उन पे सेल आएगी। एक वीक में अगर 3 आइटम्स निकल जाते हैं तो आप एक काम करें,
कि आप जो है वो उसकी ज़्यादा क्वांटिटी बाय कर लें, एटलीस्ट 15 टू 20 यूनिट्स, फिर वो एफबीए करके देखें। तो आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर जैसे आप अगर रेगुलर उसको एफबीए करेंगे तो बहुत से न्यू सेलर्स उसके अंदर आएंगे और उसको एफबीए करेंगे। सो इस तरह होता है ये। तो अकाउंट की सस्पेंशन के चांसेस आपको नजर नहीं आते इसमें? अकाउंट की सस्पेंशन क्यों? आ, अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि चूंकि आप बाय ही डायरेक्ट ऑथराइज्ड डीलर से कर रहे होंगे तो कोई इशू नहीं होगा। ठीक है। मैं आज शायद आपको पहले भी जिक्र किया था कि मैं पिछले 15-20 अकाउंट सस्पेंड करवा चुका हूँ लास्ट 7-8 इयर्स के अंदर। तो लेकिन वो मेरी डिफरेंट स्टाइल था, बिजनेस करने का ये डिफरेंट है। सही। ठीक जी ठीक। चलें, ठीक है। और मेरे जहन में सब कोई क्वेश्चन तो नहीं आ रहा। थैंक यू। चलें, थैंक यू सो मच। ताहिर बशीर। ताहिर बशीर आप अनम्यूट नहीं हो रहे। मुमताज आप प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, ये मैंने 1 साल पहले वेबसाइट बनाई थी। उसका पर्पज़ था कि मैं इस पे एफिलिएट मार्केटिंग करूँगा। तो वो में मेरी आवाज़ आ रही? जी आपकी आवाज आ रही है लेकिन थोड़ी स्लो है। अच्छा, 1 साल पहले मैंने वेबसाइट बनाई थी, डोमेन परचेज की थी। तो वो एक्सपायर हो गई, उस पर मैंने वर्किंग छोड़ दी थी। उसके लिए मैंने रीहब थीम परचेज किया था। उसकी फाइल मेरे सिस्टम में पड़ी है, रीहब थीम, थीम फॉरेस्ट। तो अब मैं डोमेन परचेज करूं गोडैडी या कहीं से, तो अब मैं इस थीम को उस पर यूज कर सकता हूं? ये जी वर्क बिल्कुल करेगा? कर ये भी सकते हैं। एक्सपायर, ये एक थीम नहीं एक्सपायर होता, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? जी सही कह रहे हैं आप। अच्छा, चलिए, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू भाई, यही क्वेश्चन था। जी शुक्रिया। एन जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा रजी भाई, मैंने आपसे थोड़ी सी अपना सजेशन ही यही लेनी थी कि अगर आप चलें, ये तो बड़ा अच्छा हो गया आपने जो आज वेबसाइट शो किया, हमें आइडिया हो गया। तो इसके अलावा अगर कोई ऑलरेडी आप हमें 1-2 सैंपल वेबसाइट दिखा दें जिनको देख के हम मजीद आइडिया, लेकिन कॉपी पेस्ट तो नहीं करेंगे, लेकिन ये है कि उससे हमें थोड़ा सा आइडिया हमें मजीद वास्ट हो जाएगा। इधर आई थिंक ये हमारे ग्रुप के अंदर इत्शाम ने भी 2 वेबसाइट्स जो हैं वो शेयर की हैं। इनको देख लेते हैं ये कैसी वेबसाइट्स हैं। आप फोन करके उनसे आप हमें गाइडेंस दें, ये भी सही है। ओके सो लेट्स सी ये कैसी वेबसाइट इन्होंने शेयर की है इत्शाम में। ओके। हम्म। अब अगर आप इस प्रोडक्ट्स को देखें, सो यहाँ पे सबसे पहले इमेज, वी आर ट्रेडिंग एक्सपर्ट्स, जिस तरह मैंने डिमॉन्स्ट्रेट किया था उस वेबसाइट के अंदर। इमेज के बाद आप बताएंगे आप कौन है, यहाँ प्रोडक्ट्स डाल लें। लेकिन उसके बाद आप देखें वही है टेस्टिमोनियल्स, मैंने आपको कहा था यहाँ पे आप डाल दें कि आपके पास टीम है और ये सब कुछ। आपने कौन उसके सी बाद खोली है? आपने पैसिफिक फूड वाली खोली है कि एक दो है, एक बिल्ड, एक बल्लू? जी ये हमारे एक मेंबर हैं इत्शाम, उन्होंने शेयर की है, तो मैं उनकी वेबसाइट दिखा रहा हूँ आपको। ठीक ठीक सो यहाँ आप देखें इन्होंने होलसेल डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिखी है, ड्रॉपिंग सर्विसेज, उसके बाद कॉन्टेक्ट अस, मैप,
और ये तो नीचे इन्होंने पता नहीं क्या प्रॉब्लम की हुई है। सो इसी तरह की आप वेबसाइट बनाएंगे। सो ये देख लें, इधर ये 4 कॉलम्स हैं, 4 कॉलम्स के अंदर इन्होंने इमेजेस डाले हैं हाई क्वालिटी, उसके बाद द राइट डिस्ट्रीब्यूटर, उसके बाद ये देख लें होलसेल ड्रॉप शिपिंग बिकम अ पार्टनर रिसेंटली एडेड इन कैटलॉग, यहाँ आप ये डाल सकते हैं वीक स्पेशल्स। अब यहाँ पे आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं जो आप कर सकते हैं डिफरेंट वेबसाइट्स को, और डिफरेंट वेबसाइट्स जो हैं वो मैं आपके साथ एक लिस्ट जो है वो शेयर भी कर दूंगा कि कौन सी वेबसाइट्स होनी चाहिए। अगर आप लोग शॉपिफाई के सेशंस ले रहे हैं, वो कौन सी एक वेबसाइट होती है जहाँ से हम डिफरेंट शॉपिफाई जो स्टोर्स होते हैं उनको टारगेट करते हैं? अ, मुझे मैसेजेस में बताएं, क्योंकि मैं शॉपिफाई की काफ़ी चीज़ें भूला हुआ हूँ। उसके लिए हम यूज़ करते थे एक आईपी करके कुछ नेम था उसका। हाउ टू चेक कॉम्पिटिटर शॉपिफाई स्टोर्स, तो हम वहाँ से काफ़ी स्टोर्स निकाल देते हैं। एक मिनट मैं देखता हूँ अगर मुझे याद आ जाए तो। हाँ, myip.ms, सो ये आप यूज़ कर लें। और ये यहाँ पे, हाँ नहीं, मैं इसके अलावा भी एक यूज़ करता था, आप ये यूज़ कर लें। और यहाँ पे अगर आप फॉर एग्जांपल कोई भी मेरे ख्याल से होम एंड गार्डन, ये डिफरेंट तरह वर्क करती है, उसका नाम कुछ और था आई थिंक। ये अभी शाम भाई ने एक सो लिंक शेयर किया है, कह रहे हैं कि अगर आप उनको ओके, सो ये है एक 6000 एक डेटाबेस के अंदर कुछ वेबसाइट्स हैं, इन्होंने लिंक दिया हुआ है। हाँ, ये आ गया यहाँ पे। सो यहाँ पे आप देखें तो ये डिफरेंट जो वेबसाइट्स हैं। ओके, सो आई थिंक नहीं, ये नेम नहीं है उसका। खैर, मैं आपके साथ वो लिंक जो है वो शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर, क्योंकि मुझे अभी वो लिंक्स याद नहीं है कि वो एक्चुअली क्या थे। सो आई थिंक वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अच्छा वो बेहतरीन है, चलो। हाँ, उसमें एक ये ऑप्शन होता था हमारे पास कि उसमें डिफरेंट स्टोर्स जो थे होते थे वो हम निकाल लेते थे। सो मुझे उसके नेम नहीं याद कि वो क्या था। ओके, सो नेक्स्ट वाला आपका बस मेरे यही का, थैंक यू। सही है। और आप मेरा जो टेम्पलेट है उसको फॉलो करें, और उसको डिफरेंट वेबसाइट से जब मैं वो आपके साथ शेयर करूं तो आप उसको चेंज करते रहिएगा, ताकि आपकी जो वेबसाइट है वो प्रोफेशनल लगे और आपकी जो वेबसाइट है वो डिफरेंट लगे। सो ठीक ठीक हो, ओके, थैंक यू, थैंक हाफिज। यू, अल्लाह हाफिज़। ओके, सो इत्शाम आपने लिस्ट भेजी है। सो आई थिंक ये जो इत्शाम ने लिस्ट भेजी है ये सारे आप देख लें, जो क्वेश्चन भी कर रहे थे अबाउट लिस्टिंग और वेबसाइट। सो आई थिंक क्वेश्चंस ख़त्म हो गए। और ताहिर बशीर, जी जी ताहिर, आप अनम्यूट हैं। हेलो ताहिर, आपका माइक वर्क नहीं कर रहा, प्लीज़ चेक कीजिएगा इसे। आपका माइक वर्क नहीं कर रहा तो आप प्लीज़ क्वेश्चन लिख लें तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। अब मैं आपको मुझे याद आ गया, एक थीम है शॉप्टिमाइज्ड।
ओके सो हाँ आपका क्वेश्चन आ गया सर। आई क्रिएटेड दिस वेबसाइट फॉर ड्रॉप शिपिंग। जी जी इट विल वर्क। आप उसके अंदर एक पेज बना लेना, उसके अंदर पेज बना लें जिसके अंदर कोई वैल्यू आ रही हो। सो मैं ये स्टोर जो है ये ओपन कर लूँ सबके सामने। ओके सो आपका तो स्टोर ओपन नहीं हो रहा। हाँ हो गया। आपका स्टोर अच्छा है, जबरदस्त। आपने तो अली एक्सप्रेस की कॉपी की है। इमेज आपके ऑप्टिमाइज नहीं है आई थिंक। इसकी पेज स्पीड स्लो है। ओके सो प्रोडक्ट्स आर वेरी गुड। ज़बरदस्त इमेजेस यूज़ किए हैं आपने। और फुटर के अंदर कंपनी की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, फुटर होना चाहिए, कॉन्टैक्ट अस बटन, सारे बटन्स होने चाहिए, प्राइवेसी पॉलिसी, रिटर्न और ये सारा कुछ होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सारा फ्रंट पेज पे होना चाहिए। मुझे नहीं नज़र आ रहा आपकी प्राइवेसी, रिटर्न पॉलिसी, शिपिंग पॉलिसी, उसके बाद प्राइसिंग और ये सब कुछ भी आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। जो मैंने सारा कुछ बनाया वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं, यहाँ पे बना सकते हैं उनका लाइक बटन्स या बना सकते हैं। सो लेट्स मूव ऑन। ओके सो इसको मैं देखता हूँ। ये देखें ये भी एक शॉप्टिमाइज्ड भी एक थीम है। जिस तरह ये इन्होंने एक तस्वीरें लगाई हुई हैं और ये देखें ये इन्होंने एक ये फेक बनाया हुआ है, डोंट टेक आवर वर्ड्स फॉर इट, हियर वर्ड्स आर कस्टमर थिंग। सो यहाँ पे ये आप बैजेस लगा सकते हैं। ऐसा आपका होना चाहिए थोड़ा सा फुटर जो है। सो ये भी एक शॉप्टिमाइज का डेमो जो है ये मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो इट्स ओके बट आप पेमेंट गेटवे तो आप टू चेकआउट यूज कर लें अब। और तो कुछ भी नहीं हो सकता। बेहतरीन थीम है आपका, आपका थीम अच्छा है, आपका स्टोर अच्छा है। आई थिंक इट्स गुड। ठीक है आपका थीम अच्छा है, ये यूज होगा और आप सप्लायर्स को ये होलसेल एफबी के लिए आप ये यूज कर सकते हैं। जस्ट ये कुछ चीजें जो हैं वो ऐड कर दें फ्रंट पेज के ऊपर। सो इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन है? आई थिंक फहद। जी नजीर भाई, एक वेबसाइट आपने बताई थी जैज बाय समथिंग, ये बता दीजिए काइंडली इसका क्या डोमेन नेम है। सॉरी दोबारा बोलिएगा। वेबसाइट आपने कुछ देर पहले दिखाई थी जैज बाय, इस तरह का कोई नाम था। आई थिंक पिक्सा ब्लू बाय, कलर, पिक्सा बे। नहीं नहीं जी पिक्सा बे ये ड्रॉप शिप की एग्जांपल वेबसाइट, सॉरी होलसेल की एग्जांपल वेबसाइट जब आप दिखा रहे थे तो आपने एक, शॉप्टिमाइज्ड। नहीं उससे पहले जैज बाय समथिंग उसका नाम था, जो जिसमें ब्लू कलर का एक थीम था। नहीं वो जैज बाय स्टोर वो एच शाम ने शेयर किया है यहाँ पे और वो ये दिखाइए। है वो।
जॉस बाय स्टोर, तो ये लिंक है चैट के अंदर, ये आप देख सकते हैं। चलो ठीक, जी, चलो थैंक यू। यू आर वेलकम। सो क्वेश्चंस एंड, और आज का जो सेशन था वो था अबाउट कि आप वेबसाइट कैसे बनाएंगे, और आपके वेबसाइट के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जो इनकरेज करती हैं और एक इम्प्रेशन डालती हैं ब्रांड ऑनर्स के ऊपर। सो ये देखें, अभी मैंने जो वेबसाइट बगैर किसी थीम के और बगैर किसी चीज़ के बनाई है, और ये एक इम्पैक्ट डालती है। आप अच्छे से अच्छा थीम भी ले लें, उसके अंदर भी यही चीज़ें होती हैं। सो इस जो आज के सेशन के अंदर जो हमने चीज़ें यूज़ की हैं वो मैं वीबीसी के अंदर इंशाल्लाह अपलोड करवा दूंगा। और थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।